नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्टूबर 2025 के महीने में ग्रह गोचर में किस प्रकार की स्थितियों में होंगे, कब वो राशि परिवर्तन करेंगे और इसका हम सब पर कैसा प्रभाव आएगा। यानी पूरे अक्टूबर महीने में हम सब पर कैसे प्रभाव आएंगे, इसे हम आज के इस वीडियो में डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, जैसा कि मैं पिछले कुछ वीडियो से लगातार आपको कह रहा हूं कि जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष की जानकारी को प्राप्त करते रहना चाहते हैं, इसे समझना और सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं समय समय पर ज्योतिष से संबंधित जानकारी आप सभी से साझा करता रहता हूं। चाहे वो मुहूर्त संबंधित हो, चाहे वो गोचर से संबंधित जानकारी हो, या फिर ज्योतिष के बेसिक्स नियम और सूत्र वगैरह ही क्यों ना हो, तो वो वहाँ पर आपको मिलते रहते हैं और आपके नॉलेज में वृद्धि होती है। तो उसका लिंक जो है व्हाट्सअप चैनल का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। उस पर क्लिक कीजिए और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। अब आगे बढ़ते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। हम चर्चा करने वाले हैं गोचर में ग्रहों की स्थिति अक्टूबर 2025 माह के दौरान कैसी रहेगी। ये पूरा महीना हम सब के लिए कैसे प्रभाव लेके आएगा। प्रत्येक 12 लग्न व राशियों को लेंगे और अक्टूबर माह में गोचर की स्थिति को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ में हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए प्रत्येक लग्न व राशि वाले लोगों को, और उनके लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए, इसे भी हम साथ ही साथ में समझते हुए चलेंगे। तो जैसा कि मैं गोचर के प्रत्येक वीडियो में हमेशा आपको समझाता हूं कि आपको जो गोचर समझना है वो अपने जन्म लग्न और जन्म राशि दोनों से समझना है। यानी ये आज का वीडियो जो अक्टूबर महीने के ऊपर होगा, अक्टूबर मंथ के प्रभावों को लेकर होगा, इसे भी आप अपने जन्म लग्न से भी देखिए और जन्म राशि से, दोनों से इसे समझिए। क्योंकि लग्न क्या है, लग्न आप स्वयं हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, आपका बिहेवियर है, आपका स्वभाव है, और राशि आपकी मानसिक स्थिति को दर्शाती है। तो दोनों से अगर आप रिजल्ट समझेंगे, चाहे वो लग्न हो चाहे वो राशि हो, तो आपको जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेसी के रूप में प्राप्त होंगे। तो अगर दोनों से अच्छे परिणाम आ रहे हैं लग्न और राशि से, तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ जाता हुआ दिखाई देगा। अगर दोनों से ही नेगेटिव परिणाम आ रहे हैं तो ये गोचर, ये जो अक्टूबर पूरा महीना, ये आपके लिए नेगेटिव प्रभाव लेके आएगा। अब एक से अच्छा एक से बुरा आ जाए, लग्न से अच्छा राशि से बुरा, राशि से अच्छा लग्न से बुरा, ऐसे में आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे पूरे महीने भर के लिए। तब जो मैं आपको प्रत्येक लग्न व राशि के लिए उपाय बताऊंगा वो आपको करने हैं, तो उनसे जो नेगेटिव प्रभाव होंगे उनमें कमी होगी। तो इस प्रकार से वीडियो को आपको समझना है। अब साथियों आगे बढ़ेंगे और प्रत्येक लग्न व राशि के लिए अक्टूबर महीने के प्रभाव को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेष लग्न व राशि के लिए ये महीना किस प्रकार के प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न है, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 1 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मेष राशि होगी। दोनों के लिए आपको रिजल्ट समझना है, चाहे आपका मेष लगन हो या फिर आपकी मेष राशि हो। आपके लिए देखिए जो ग्रहों की स्थिति अक्टूबर महीने में रहेगी वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रही है, ऐसी रहेगी। थोड़े बहुत परिवर्तन भी होंगे, वो किस प्रकार के होंगे और क्या प्रभाव रहेंगे इसे समझते हैं। सबसे पहले देखिए, जो आपके लग्न का स्वामी है, आपके राशि का स्वामी है, वो मंगल है, और मंगल इस मंथ में लगभग पूरे महीने भर ये आपके 7th हाउस से गोचर करेगा मंगल। ठीक है, 7th हाउस में गोचर करेगा। हाँ, 27 अक्टूबर यानी मंथ लास्ट में ये चेंज हो जाएंगे और ये वृषभ राशि में, वृश्चिक राशि में, अपनी स्वराशि में चले जाएंगे। परंतु अगर देखा जाए तो पूरे अक्टूबर मंथ के दौरान ये 7th हाउस में ही रहेंगे। तो लग्नेश का राशि का सप्तम से गोचर होना, एक तो मंगल यहाँ पर सप्तम में रहेंगे और अपने लग्न यानी यहाँ से अपने घर को भी देखेंगे भी, है ना, मेष राशि को यहाँ से दृष्ट करेंगे। तो इस समय में आप ये महसूस करने वाले हैं कि आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी, आपको रिकग्निशन, आपको सम्मान की प्राप्ति इस समय में होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि जब भी लग्नेश लग्न को देखता है, राशि राशि को देखता है, तो आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करता है। जहाँ आप खड़े होते हैं लोग आपका सम्मान करते हैं। और सप्तम भाव व्यापार को भी दर्शाता है, तो व्यापार में एक्सपांशन करना, प्रमोशन वगैरह होना, ये देखने को मिलेगा, है ना। आप एक तरह से व्यापार में आपको कोई नई डील, नई ऑफर आ सकते हैं, पार्टनरशिप के नए ऑफर आपको प्राप्त हो सकते हैं। सप्तम भाव देखिए वैवाहिक जीवन का भी है, और मंगल यहाँ पर जब आते हैं तो झगड़े वाद विवाद होते हुए दिखाई देते हैं। और सबसे प्रबल बात है कि यहाँ पर इनके शत्रु प्लैनेट जो है बुध, वो आ गए हैं। देखिए मंगल के लग्नों में बुध अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। बुध जो है आपकी पत्रिका के लिए 6ठे भाव का स्वामी बनता है और 3rd हाउस का लॉर्ड बनता है। ठीक है, तो मंगल बुध जो कि आपस में शत्रु हैं, जब ये युति बनेगी तो यहाँ पर 7th हाउस से रिलेटेड कुछ झगड़े वाद विवाद, लिविंग सिग्निफिकेशंस जो हैं वहाँ पर परेशानी होती है ना।
पब्लिक डीलिंग में आप जब रहते हैं तो पब्लिक डीलिंग में भी आपके कुछ ना कुछ वाद विवाद झगड़े निकल कर सामने आ सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में परेशानी, जीवन साथी के साथ परेशानी, ये निकल कर आएगी। हालांकि आप एक्सपांशन करेंगे, व्यापार में ग्रोथ करेंगे, ये दिखाई देगा, लेकिन जैसा कि मैंने बताया व्यापार से ही कुछ ना कुछ झगड़े वाली चीज़ें निकल कर सामने आ जाएं, क्योंकि बुध जो है वो छठे भाव के लॉर्ड हैं और जो सप्तम भाव का स्वामी है शुक्र, वो भी सिक्स्थ हाउस में चला गया। यानी बुध और शुक्र जो हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ में राशि परिवर्तन करके बैठे हुए हैं, है ना। इस दौरान राशि परिवर्तन करेंगे क्योंकि शुक्र जो है आप देखेंगे 8 अक्टूबर के बाद में आपके कन्या राशि में एंटर कर जाएंगे। 8 अक्टूबर तक बुध और शुक्र जो है वो पंचम में रहेंगे, ये आपको समझना है। तो जब खासकर बुध और शुक्र का ये राशि परिवर्तन होगा, इस दौरान और ज़्यादा चांसेस बनेंगे वाद विवाद झगड़े होने के, जीवन साथी के साथ वाद विवाद झगड़े होने के। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पब्लिक डीलिंग करते समय सावधानी रखिए क्योंकि वहाँ से शत्रुता निकल कर आ सकती है। और शुक्र देखिए यहाँ पर शुक्र नीच राशि के होंगे इस समय में। हालांकि क्योंकि राशि परिवर्तन में आ गए तो नीच भंग भी होता हुआ दिखाई देगा, परंतु यहाँ पर कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज निकल कर सामने आ सकते हैं क्योंकि छठा गोचर जो शुक्र का होता है इसे अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस से संबंधित अगर आपको कुछ परेशानियां हैं, आंखों से संबंधित कुछ परेशानियां हैं, वो निकल कर सामने आ सकती हैं। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ परेशानियां हैं तो इस समय में सामने निकल कर आ सकती हैं, तो थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। जीवन साथी जो है वो क्रोधी नेचर के हो जाएंगे, एनर्जेटिक होंगे, आप भी एनर्जेटिक होंगे। कर्म क्षेत्र पर मंगल की चौथी दृष्टि आपके लग्न के स्वामी की दृष्टि होगी, तो यहाँ पर कर्म क्षेत्र में आप लगातार मेहनत करते रहेंगे, एक ऊर्जावान स्थिति में रहेंगे, है ना। लगातार किसी भी काम को कंप्लीट करना, है ना, प्रयासरत बेसिकली आप वहाँ पर रहेंगे, तो एक अच्छी स्थिति है इस मामले में, कार्य क्षेत्र के मामले में। ठीक है, अब देखिए एक और चेंजेस यहाँ पर होते हुए दिखाई देंगे कि जो गुरु जो हैं, जो अभी फिलहाल आपके तृतीय भाव में, थर्ड हाउस में चल रहे हैं, इनका गोचर हो जाएगा आपके फोर्थ हाउस में, है ना। 18 अक्टूबर को गुरु आपकी कर्क राशि में एंटर कर जाएंगे। तो फोर्थ हाउस किसका है? आपकी मानसिक सुखों का है और भौतिक सुखों का है। तो घर में सुख सुविधाओं की चीज़ें आप परचेज करने लगेंगे इस समय में। हो सकता है नई प्रॉपर्टी परचेज करें, कुछ नया घर बनाएं, ये योग यहाँ पर निकल कर आएगा, है ना, क्योंकि गुरु यहाँ पर अब एंटर करने वाले हैं। हालांकि 1.5 महीने के लिए यहाँ पर रहेंगे और फिर वक्री स्थिति में ही हो जाएंगे और पीछे की ओर चले जाएंगे। परंतु जब तक गुरु यहाँ पर हैं, फोर्थ हाउस में है, ये आपके मेंटल पीस आपको बढ़ेगा। आपका ओल्ड एज को आप प्लान करने की कोशिश करेंगे, कुछ नई चीज़ परचेज करना हो, फर्नीचर हो, एयर कंडीशनर हो, घर में सुख सुविधा का सामान हो, है ना, वो सारी चीज़ें आप परचेज करते हुए दिखाई देंगे। या फिर प्रॉपर्टी वगैरह ले लें, अपना घर लेने का योग बने, और उसके लिए ऋण हो सकता है। कारण उसका है कि धन भाव का स्वामी शुक्र है जो कि छठे भाव से गोचर करेगा, तो ये ऋण को कनेक्ट कर रहा है ना। यानी धन का स्वामी जब ऋण में जाएगा तो सीधी सी बात है, आप अपनी चीज़ों के लिए, खर्चे के लिए, या फिर आप जैसे कि जो चीज़ें खरीदेंगे घर की सुख सुविधाओं के लिए, उसके लिए आप कर्ज वगैरह ले लें, तो ये भी निकल कर सामने आ रहा है। 17 अक्टूबर के बाद सूर्य जो हैं, जो छठे भाव में चल रहे हैं, हालांकि जब तक सूर्य छठे भाव में है ये रोग ऋण शत्रु से बचाव करेंगे, परंतु जैसे ही सूर्य यहाँ से निकलेंगे और सप्तम भाव में जाएंगे तो यहाँ पर वो नीच के हो जाएंगे, है ना। सूर्य यहाँ पर नीच के होंगे और साथ में मंगल भी कुछ समय के लिए यहाँ पर रहेंगे, तो नीच भंग तब तक होगा क्योंकि सूर्य जो है अपने उच्च नाथ के घर पर होंगे इस समय में, है ना, मंगल के साथ में होंगे, तो तब तक के लिए नीच भंग यहाँ पर रहेगा। परंतु 7th हाउस में जब सूर्य आएंगे तो फिर से ये अग्नि तत्व के प्लैनेट यहाँ पर 7th हाउस में होने से कहीं ना कहीं झगड़े वाद विवाद वहाँ से निकल कर आते हैं। जीवन साथी बहुत स्वाभिमानी हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा, है ना, ईगो प्रॉब्लम्स, क्लैशेस हो सकते हैं। और जो सूर्य है वो पंचम का लॉर्ड है आपका, तो जब सप्तम भाव में जाएगा तो उस समय में प्रेम संबंधों में भी उतार चढ़ाव, वाद विवाद निकल कर सामने आएगा, अनसेटिस्फैक्शन वहाँ पर क्रिएट होगा, तो ये देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के प्रभाव रहने वाले होंगे। बाकी उपायों की अगर बात करें, ठीक है, ध्यान में रखने योग्य मैंने बातें आपको बता दी हैं कि वाद विवाद में ना फंसें, अधिक हेल्थ इश्यूज आएँ तो तुरंत डायग्नोस करवाएं, ऋण वगैरह कनेक्ट हो सकता है, और ओल्ड एज प्लानिंग करेंगे, घर में सुख सुविधाएं लेते हुए आप दिखाई देंगे। तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट होने वाली हैं। उपाय की बात करें तो आपको रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी की आराधना इस समय में करनी चाहिए, क्योंकि आपके लग्न का स्वामी, राशि का स्वामी मंगल है, वो 7 से गोचर कर रहा है। तो अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो हनुमान जी की रेगुलर बेसिस पर आराधना करें, हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये उत्तम स्थिति रहेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ लग्न व राशि के लिए ये अक्टूबर माह किस प्रकार का जाता हुआ दिखाई देगा।
देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लगन होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 2 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृषभ राशि होगी। दोनों के लिए आपको ये रिजल्ट समझना है, चाहे आपका वृषभ लगन हो या फिर आपकी वृषभ राशि हो। देखिए, आपके लिए जो गोचर में ग्रहों की स्थिति अक्टूबर मंथ के दौरान होगी वो कुछ इस प्रकार से रहेगी जो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। कुछ इसमें परिवर्तन भी होंगे और कैसे प्रभाव होंगे इसे हम आगे अभी समझते हैं। देखिए, आपके जो लग्न का स्वामी है, आपके जो राशि का स्वामी बनता है वो है शुक्र, और शुक्र का जो गोचर हो रहा है वो आपके इस समय में 8 अक्टूबर तक आप देखेंगे, 8 अक्टूबर तक ये आपके 4th हाउस से रहेगा। ठीक है, चतुर्थ भाव में तब तक शुक्र यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, तो लग्नेश का राशि का 4th में जाना यानी 8 अक्टूबर तक जो कि चतुर्थ भाव में रहेंगे, ये इस समय में आप ऐसा महसूस करने वाले हैं कंफर्ट जोन में आप रहने की सिचुएशन में होंगे। घर में सुख सुविधाओं का आनंद लेते हुए आप अपने आप को पाएंगे, व्हीकल का आनंद लेते हुए पाएंगे, है ना, क्योंकि 4th हाउस आपके एक तरह से सुख सुविधाओं का, मेंटल पीस का भी है और भौतिक सुखों का भी है। तो मानसिक शांति का अनुभव करना, घर में एक खुशहाली का वातावरण रहना, घर में गेस्ट वगैरह का आना, फैमिली गेट टुगेदर होना, इस तरह के योग इस समय में प्रबल रूप से आपको देखने को मिलेंगे 8 अक्टूबर तक। घर में कोई फंक्शन वगैरह हो सकता है, जैसे मैंने बोला घर की सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए आप कुछ ना कुछ आपके खर्च वगैरह भी होते हुए दिखाई देंगे। तो शुक्र 4th में आते हैं तो आप सुख सुविधाओं में वृद्धि करते हैं घर की। वो कहीं भी किसी प्रकार से घर के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव करना हो, है ना, उसको रिनोवेट करना हो, तो किसी भी प्रकार से स्थितियां ऐसी देखने को मिलेंगी, है ना। घर में गेस्ट वगैरह आते हैं। अब जब शुक्र का गोचर 8 अक्टूबर के बाद 9 अक्टूबर से आप देखेंगे शुक्र जो हैं वो आपके पंचम भाव में एंटर कर जाएंगे, 5th हाउस में एंटर करेंगे। तो लग्नेश का राशि का पंचम से गोचर करना ये दर्शाता है कि इस समय में आपकी लर्निंग के प्रति आप ध्यान अधिक देंगे, सीखने के प्रति आप ध्यान देंगे, अपनी संतान के प्रति भी आपका ध्यान जाएगा, उनकी प्रोग्रेस को चेक करना, उनकी ग्रोथ को चेक करना, ये देखने को मिलेगा। अगर संतति आपकी एज में बड़ी है तो उनके साथ में आपके संबंध जो हैं वो इस समय में पॉजिटिव होते हुए दिखाई देंगे। आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, जरूरी नहीं है कहीं एनरोल्ड हों। विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा दिखाई देता है। हालांकि कुछ मामलों में यहाँ पर वाद विवाद झगड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि जो आपका शुक्र है वो षष्ठेश भी है, छठे भाव का स्वामी भी है, पंचम से गोचर करेगा, और पंचमेश जो है वो बुध हैं। यानी शुक्र और बुध जो है उनका आपस में राशि परिवर्तन है। तो इन चीज़ों को लेकर आपके व्यय, आपके खर्च हो सकते हैं, क्योंकि बुध जो हैं वो आपके धन भाव के भी स्वामी हैं, है ना। तो आपकी एजुकेशन को लेकर हो सकता है, जो लोग इस समय में स्टूडेंट हैं, एजुकेशन को लेकर कुछ लोन वगैरह ले लें या कुछ बाधाएं फेस करें इस समय में। हालांकि लर्निंग करते हुए आप दिखाई देंगे, सीखने के प्रति आपका रुझान इस समय में रहेगा, क्योंकि लग्नेश का पंचम से गोचर हो रहा है। शुक्र बुध का आपस में राशि परिवर्तन हो सकता है। आप अपनी संतान के लिए कुछ आपके खर्च वगैरह अधिक होते हुए इस समय में दिखाई दें, आपकी एजुकेशन के लिए, आपकी लर्निंग प्रोसेस को लेकर आपके कुछ खर्च वगैरह होते हुए इस समय में दिखाई दे सकते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है, आपकी संतान से आपको अधिक वाद विवाद में नहीं फंसना है ना, क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए तो शुक्र बुध का राशि परिवर्तन ये इन चीज़ों को दर्शा रहा है। ऊपर से देखिए छठे भाव में मंगल भी चल रहे हैं, आपके वाणी का स्वामी जो बुध है वो भी छठे से गोचर करेगा। तो कहीं ना कहीं ना चाहते हुए ऐसी बहस में फंस जाना, है ना, वाद विवाद में आप फंस जाएं तो वो देखने को मिलेगा। हालांकि वहाँ पर आप अपनी बातों को सटीक ठहरा देंगे, विजय हो जाएगी, क्योंकि मंगल वहाँ पर बैठे हुए हैं छठे भाव में, तो शत्रु विजय करवाता है ये, नो डाउट। परंतु आपको उस तरह की सिचुएशन में नहीं जाना है। ये आपको बार बार ऐसे इंडिकेशन प्राप्त होंगे इस दौरान, क्योंकि बुध मंगल जो हैं इनका युति जो है वो आपके 6th में हो रही है, और दोनों ही आपस में शत्रु ग्रह हैं। तो इन मामलों में रोग ऋण शत्रु, इन तीनों चीज़ों के मामले में आप थोड़ा सा स्ट्रगल इस समय में करते हुए पाएंगे, है ना। धन के मामलों में भी थोड़ा सा एक शॉर्टेज महसूस हो सकती है, वो एक टाइम पीरियड यहाँ पर आपको दिखाई देगा। लग्जरी का आनंद लेते हुए पाएंगे जब तक शुक्र 4th में है। सूर्य भी आप देखेंगे कि 18 अक्टूबर से सूर्य का जो गोचर होगा वो भी आपके सूर्य कहाँ आ जाएंगे, तुला राशि में आ जाएंगे। 17 अक्टूबर के बाद में सूर्य पंचम से निकलकर छठे भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पर सूर्य नीच के होते हैं, हालांकि मंगल जब तक हैं तब तक नीच भंग सिचुएशन जैसी बनी भी रहेगी यहाँ पर, क्योंकि सूर्य अपने उच्च नाथ के साथ में बैठे हुए होंगे यहाँ पर। तो नीच भंग रहेगा तो डेफिनेटली रोग ऋण शत्रु तीनों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कोई पुराना रोग उभर कर सामने आ सकता है। बीपी जैसे इश्यूज, ब्लड प्रेशर रिलेटेड कोई समस्याएं हैं, हड्डियों से संबंधित कुछ समस्याएं हैं, वो निकल कर सामने इस समय के दौरान आ सकती हैं। तो ध्यान रखने की आवश्यकता है, ये देखने को मिलेगा। अब साथ ही साथ में देखिए एक और सिचुएशन है कि गुरु फिलहाल जो है वो आपके 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं, परंतु 18 अक्टूबर से गुरु कहाँ पे आ जाएंगे, आपके
थर्ड हाउस में आ जाएंगे तो आपके भाई बहनों, आपके सिबलिंग्स के साथ में, आपके आस पड़ोस के साथ में आपका रिलेशन यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। आपके भाई बहनों के साथ में आप अपने रिलेशन को इंप्रूव करेंगे। हालांकि थर्ड हाउस में गुरु का गोचर ये कलात्मकता, क्रिएटिविटी के पर्पज से बहुत अच्छा है, यानी कि कोई आपकी जो हॉबी है, आपकी जो स्किल है, उसमें आप इंप्रूवमेंट इस समय के दौरान डेफिनेटली करने वाले हैं। कुछ नई चीज़ों की शुरुआत करना, क्योंकि थर्ड हाउस इनिशिएशन का है। तो लर्निंग को लेकर हो, क्या कोई आप मेंटली कुछ ना कुछ चीज़ों को लर्न कर रहे हो या सीखने की स्थिति में हैं, है ना, अपनी हॉबी, अपनी स्किल को बढ़ाने की सिचुएशन में हैं, कोई नई प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, कुछ नया इनिशिएट करते हैं, उसके लिए ये फिर भी शुभ है गुरु यहाँ पर। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, ये ओवर ऑप्टिमिस्टिक बनाता है। थर्ड हाउस का गुरु जो है आपको ऑप्टिमिस्टिक बनाता है ना, कम्युनिकेशन को जरूर इंप्रूव करेगा, तो उसके चलते आप कई बार स्टेप नहीं ले पाते हैं। कम्युनिकेशन को इंप्रूव करेगा, आशावादी अधिक होने की वजह से आप सही समय पर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात यहाँ पर रहेगी। परंतु भाई बहनों के साथ में, आस पड़ोस में आपके रिलेशन को ये इंप्रूव करवाएगा इस दौरान, ये देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। तो गुरु यहाँ पर आएंगे तो ये प्रभाव भी यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, जो कि अभी यहाँ पर एक 1.5 महीने तक यहाँ पर रहेंगे। बाकी अगर यहाँ पर मैंने ध्यान रखने योग्य आपको बातें बता दी हैं। उपायों की बात करें तो उपाय में आपको रेगुलर बेसिस पर, है ना, जब ये आपको वीडियो मिलेगा, नवरात्रा प्रारंभ है, नवरात्रा चल रहे हैं, तो आप फास्ट वगैरह नवरात्रा के रख सकते हैं। छोटी कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं। साथ ही साथ में इस समय में आपको पूरे अक्टूबर मंथ के दौरान देवी माँ की आराधना करनी है, क्योंकि आपका जो लग्न है वो शुक्र का लग्न है। तो डेफिनेटली रूप से दुर्गा जी की आराधना करें। दुर्गा जी के 32 नाम हैं, दुर्गा सप्तशती है, या फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। ये एक अच्छी रेमेडी है। तो देवी माँ की आराधना से कनेक्ट रहिए, नेगेटिव जो प्रभाव है उनमें कमी होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन लग्न व राशि के लिए ये अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लगन हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 3 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मिथुन राशि हो गई। दोनों के लिए रिजल्ट आपको ये समझना है, चाहे आपका मिथुन लगन हो या फिर आपकी मिथुन राशि हो। आपके लिए अक्टूबर मंथ की जो ग्रहों का गोचर होगा वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। इसमें कुछ परिवर्तन भी होंगे, कैसे होंगे और प्रभाव कैसे रहेंगे इसे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए कि आपके जो लग्न का स्वामी हैं और आपके जो राशि का स्वामी है वो बुध है, और बुध का गोचर आप देखेंगे अक्टूबर मंथ में 2 बार होने जा रहा है। 2 बार कैसे होगा कि बुध 2 अक्टूबर के आसपास, यानी 3 अक्टूबर को लगभग आप देखेंगे बुध का गोचर हो रहा है। बुध इस समय जब आपको वीडियो मिलेगा तो बुध कन्या राशि के चल रहे हैं, ठीक है, कन्या राशि में उच्च के होकर चल रहे हैं। परंतु 2-3 अक्टूबर से आप देखेंगे कि बुध जो है पंचम में भाव में एंटर कर जाएंगे, और ये आपके तुला राशि के होंगे उस समय में। और उसके बाद में लगभग 23 अक्टूबर को बुध फिर से गोचर करेंगे और ये आपके वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। तो यानी जो प्रभाव इस गोचर में हमें इस पूरे मंथ के दौरान देखने को मिलेंगे वो चतुर्थ, पंचम और षष्ठ, इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रभाव हमारे कनेक्ट होंगे। अधिक जो प्रभाव हैं वो पंचम भाव से संबंधित आएंगे, क्योंकि शुरुआत के तो 2 दिन ही है मात्र जब बुध 4th में रहेंगे। तो जब 4th में हैं तब तक डेफिनेटली, मैंने पहले भी आपको बताया कि इस समय में आप कुछ नया करने की सिचुएशन में होंगे, है ना, और ये सुख में वृद्धि करेगा, आपके कर्म क्षेत्र में ग्रोथ करवाएगा, है ना। घर में भौतिक सुख सुविधाएं, घर में कोई फंक्शन वगैरह हो सकता है, घर में एक पीस के माहौल में आप रहेंगे जब तक बुध 4th हाउस में गोचर करेंगे। और गुरु की एनर्जी भी बढ़ी हुई है, मैंने ये भी बताया आपको, क्योंकि जब तक बुध कन्या राशि के उच्च के होकर चल रहे हैं तो गुरु जो बुध की राशि में ही बैठे हैं, तो गुरु का प्रभाव भी यहाँ पर आपको डेफिनेटली बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप कहीं ना कहीं आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी में एक इम्प्रूवमेंट आ रहा है, लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं, आपका रिकग्निशन, आपको पब्लिक रिकग्निशन प्राप्त हो रही है ना, सम्मान में वृद्धि बेसिकली आपको ये देखने को मिल रहा है इस समय के दौरान। परंतु अभी देखिए, बुध जो है उनका गोचर जो है अक्टूबर मंथ में मैक्सिमम टाइम कहाँ पर रहेगा, यानी जो 3 अक्टूबर से 23 अक्टूबर, अगर मैं देखूँ तो लगभग 20 दिन जो बुध अक्टूबर मंथ के पंचम भाव में बुध रहेंगे। तो 5th हाउस लर्निंग प्रोसेस को दर्शाता है, पंचम भाव बुद्धि का है। तो ये पंचम भाव में बुध का लग्नेश का आना, ये इस समय में डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ लर्निंग करने की सिचुएशन में होंगे, कुछ ना कुछ सीखने की अवस्था में होंगे, है ना। और विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये समय जो है बहुत उत्तम जाने वाला है। दूसरी स्थिति है कि आपके जो लग्नेश हैं बुध जो हैं वो पंचमेश के साथ में ही राशि परिवर्तन में होंगे, क्योंकि बुध जो है वो चतुर्थ के स्वामी भी हैं और पंचम के स्वामी शुक्र हैं। तो शुक्र और बुध का यहाँ पर राशि परिवर्तन होगा।
ठीक है, यानी बुध पंचम में रहेंगे और शुक्र फोर्थ में रहेंगे। तो शुक्र बुध का जब यहाँ पर राशि परिवर्तन होगा, ये दर्शाएगा इस समय के दौरान कि आप कुछ ना कुछ सीखने की अवस्था में, अपने कंफर्ट जोन में वृद्धि करने के लिए, लर्निंग प्रोसेस में आपकी ग्रोथ के लिए आप बहुत समय इस समय में देने वाले हैं। अपने संतान के साथ में आपके संबंधों को आप इम्प्रूव करेंगे। हालांकि मंगल वहाँ पर है, तो मंगल बुध की युति भी बनी हुई, जो क्योंकि ये मंगल बुध आपस में शत्रु ग्रह हैं और बुध के लग्नों के लिए मंगल जो हैं अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। तो एक शत्रु, दो शत्रु ग्रह फिफ्थ हाउस से गोचर करेंगे तो लिविंग सिग्निफिकेंस, यानी आपकी जो संतान है उससे आर्ग्यूमेंट होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, वाद विवाद है ना वहाँ पर हो सकता है। अगर संतान बड़ी है तो डेफिनेटली ये आप महसूस करेंगे, उनसे इनसेटिस्फेक्शन आपको महसूस होने वाला है। तो इस दौरान ये रहेगा। हालांकि उनकी प्रोग्रेस पर आप ध्यान देंगे, है ना, ये एक स्थिति दिखाई देगी। प्रेम संबंधों में भी यहाँ पर वाद विवाद या एक टकराव जैसी स्थिति आ सकती है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसी के साथ में आप देखेंगे कि बुध और शुक्र यानी एक केंद्र में, केंद्र के स्वामी का और त्रिकोण के स्वामी का आपस में जो राशि परिवर्तन हुआ है, ये जो लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कलात्मकता की फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसे म्यूज़िक है, डांसिंग है, पेंटिंग है, या फिर कुछ अपना कंटेंट राइटर हैं, उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहने वाला होगा। पंचम भाव फेम का भी है, तो नेम फेम के दृष्टिकोण से भी ये पॉजिटिव है। बेसिकली कर्म क्षेत्र में तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ी सफलताएं इस दौरान मिलेंगी ही मिलेंगी। एक अच्छी खासी सफलता, सम्मान आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा और स्टेबिलिटी जो है लाइफ में वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो मिथुन लग्न व राशि वालों के लिए ये जो मंथ है, अक्टूबर महीना, बहुत अच्छे प्रभाव लेके आ रहा है। हाँ, कुछ सावधानी वाली मैंने बातें बताई। मंगल बुध जो कि पंचम में है, अब यहाँ पर टकराव जैसी स्थिति जरूर है, परंतु देखिए बुध है बुद्धि के कारक और मंगल आपकी बुद्धि को तीव्र यानी शार्प बनाते हैं, कॉन्सेप्चुअल बनाते हैं, है ना। तार्किक जो क्षमताएं हैं वो इस समय में आपकी बढ़ेंगी। ऑब्जर्वेशन जो स्किल है वो आपकी बढ़ेगी, है ना। तो ये इस समय में काफ़ी चीज़ें आप कैच करेंगे, काफ़ी चीज़ें स्टडीज़ में या फिर कुछ लर्निंग करते हुए आप काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व करते हुए दिखाई देंगे। तो ये टाइम पीरियड इस प्रकार का यहाँ पर रहने वाला होगा। साथ ही साथ में देखिए जो गुरु हैं, गुरु का गोचर जो है वो कहाँ पर चला जाएगा, 18 अक्टूबर के बाद में गुरु आपके धन भाव में आ जाएंगे जो कि लग्न में हैं। ठीक है, तो धन भाव में जब गुरु आएंगे उच्च के होंगे और ये लगभग यहाँ पर कुछ महीने के लिए 1-1.5 महीने के लिए यहाँ पर गोचर करेंगे, उसके बाद वक्री होकर पुनः मिथुन राशि में ही आ जाएंगे। तो इस दौरान ये देखने को मिलेगा कि एक तरह से धन के मामले में आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, कुछ सेविंग्स में आपकी बढ़ोतरी होगी, कुछ न्यू इनकम सोर्स आप क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपकी सेविंग्स में ग्रोथ करे, वृद्धि करे, या फिर पहले कुछ आपने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं उसका लाभ इस समय में मिलेगा। आपकी जो वाणी है वो बहुत प्रभावशाली हो जाएगी। आपके परिवार वालों के साथ में आपका जो एक तरह से अथॉरिटी है वो आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी, उनसे सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, आपके द्वारा बोली हुई बात का सम्मान किया जाएगा। तो गुरु का गोचर होगा आपके सेकंड हाउस से, ये धन को भी दर्शाता है, तो बड़ा अच्छा खासा धन आपको इस समय में प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। तो ये स्थिति बनने वाली है। अब देखिए ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये भी रखना है कि 23 अक्टूबर के बाद बुध जो है उनका गोचर वृश्चिक राशि में हो जाएगा, तो बुध 6th हाउस में एंटर कर जाएंगे। तो जो लास्ट डेज होंगे इस मंथ के, अक्टूबर महीने के, उसमें आपको थोड़ी सी ऑब्स्टेकल, रुकावटें, परेशानियां आएंगी, क्योंकि छठा भाव लग्नेश जो है बुध, वो 6th हाउस में एंटर कर जाएंगे। तो यहाँ पर ये दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं वाद विवाद जैसी स्थितियों में फंस जाना, कलह जैसी स्थितियों में फंस जाना वो दिखाई देता है ना। शत्रु पक्ष की से शत्रु पीड़ा आपको हो सकती है इस दौरान। हालांकि मंगल भी आप देखेंगे 27 अक्टूबर को गोचर कर जाएंगे वृश्चिक में, उसके बाद वो चीज़ें कम हो जाएंगी, कुछ दिनों के लिए ये पीरियड रहेगा। तो छठे भाव में जब बुध आपके लग्न के स्वामी, राशि के स्वामी 6th में आते हैं तो वाद विवाद, झगड़े, आर्ग्यूमेंट जैसी स्थितियां बढ़ जाती हैं, है ना। एक तरह से ऋण वगैरह सिचुएशन हो सकता है, आप लेने की कोशिश करें, परंतु जैसा कि मैंने बताया धन की स्थिति अच्छी रहेगी, धन प्राप्ति होगी। हो सकता है आप अपने आप से जानबूझकर आप कोई ऋण वगैरह कनेक्ट कर लें, वो भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि गुरु तो देखिए धन भाव में एंटर करने ही वाले 18 अक्टूबर से, ये धन की स्थितियों को बेटर करेंगे आपके, और कर्म क्षेत्र में भी बहुत उन्नति होगी। ठीक है, खासकर देखिए कर्म क्षेत्र के स्वामी आपके गुरु हैं और वहाँ से कर्म क्षेत्र को दृष्टि भी देंगे, तो वहाँ पर जो चीज़ें छूट गई हैं, जो स्थितियां पहले एक अच्छी स्थिति बनती हाथों से रह गई है, वो यहाँ पर प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। गुरु जब उच्च के होंगे यहाँ पर जाएंगे तो ये प्रभाव निकल कर सामने आएंगे। जब बुध 23 अक्टूबर के बाद छठे में आएंगे तब थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। अब इस दौरान क्या करना है आपको, देखिए उपाय की बात करें तो
रेगुलर बेसिस पर गणपति जी की आराधना करें, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें, ये अच्छी स्थिति रहेगी। गणपति के मंदिर जाया करें प्रत्येक बुधवार को और उन्हें दूर्वा अर्पित करें। तो ये रेगुलर अगर आप आराधना करते हैं गणेश जी की, तो उससे ये जो नेगेटिव प्रभाव हैं वो कम होंगे और अच्छे प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क लग्न व राशि के लिए ये अक्टूबर महीना किस प्रकार के प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कर्क लगन है, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 4 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कर्क राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट आपको समझना है, चाहे आपका कर्क लगन हो या फिर आपकी कर्क राशि हो। आपके लिए अक्टूबर महीने में गोचर में जो ग्रहों की स्थितियां होंगी वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रही हैं, रहेंगी। कुछ परिवर्तन भी होंगे। क्या प्रभाव रहेंगे समझें। देखिए, सबसे पहले समझिए कि आपके जो लगन का स्वामी होता है वो चंद्रमा है, राशि का स्वामी चंद्रमा है, जो 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेता है। तो आपको हमेशा जब भी कुछ भी प्रभाव को देखना है, समझना है कि गोचर में कैसी स्थितियां चल रही हैं, तो आपको चंद्रमा को ट्रैक करना है। 2.25 दिन में चंद्रमा राशि परिवर्तन करते हैं। हालांकि यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि चंद्रमा बार बार राशि परिवर्तन करेंगे तो कहाँ तक लिखा जाएगा, परंतु यदि बाकी ग्रहों को देखें तो सबसे पहले जो सबसे योग कारक प्लैनेट बनते हैं आपके, वो बनते हैं मंगल। मंगल का गोचर 4th से हो रहा है और चतुर्थ भाव में मंगल का उतना प्रभावशाली नहीं माना जाता है, क्योंकि 4th हाउस आपके घर का स्थान है और यहाँ पर अग्नि तत्व का ग्रह जब आता है तो वहाँ पर आप कहीं ना कहीं टकराव जैसी स्थिति बन जाती है, घर में कलह की सिचुएशन हो जाती है, घर में वाद विवाद एक तरह से बढ़ जाते हैं। और मंगल जो है वो आपकी एनर्जी को इंक्रीज कर देता है, तो क्रोधी स्वभाव आपका हो सकता है। घर में आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद एक तरह से देखने को मिल सकता है, ईगो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। परंतु यहाँ से मंगल की दृष्टि अगर आप देखें तो ये अपने ही भाव को, दशम भाव को देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेष राशि है इनकी। तो कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिलाने की सिचुएशन में ये होंगे। आप लगातार ग्रोथ करते हुए दिखाई देंगे, कर्म क्षेत्र में एक्सपांशन करेंगे। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में और केंद्र के भाव को, अपने ही भाव को देखेगा, तो सीधी सी बात है रिकॉग्निशन प्राप्त कराएगा, सम्मान की प्राप्ति होगी। कर्म क्षेत्र में जो आपकी जिम्मेदारियां उसे आप भली भांति निभा पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये मंगल का गोचर इस तरह से आपको परिणाम देगा। लेकिन मंगल बुध की युति भी आपके 4th हाउस में होगी, तो बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे, जो कि आपकी पत्रिका के लिए 12th हाउस के लॉर्ड हैं और 3य भाव के स्वामी बनते हैं। साथ ही साथ में शुक्र का गोचर भी आपके कहाँ से होगा, 9 अक्टूबर से आप देखेंगे शुक्र कहाँ पर आ जाएंगे, 3rd हाउस में आ जाएंगे। तो बुध और शुक्र का यहाँ पर राशि परिवर्तन होने जा रहा है, ठीक है, जो तृतीयेश और चतुर्थेश आपस में राशि परिवर्तन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ऐसे में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं या फिर इससे रिलेटेड जिनका काम है, तो उनके यहाँ पर ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी कि कुछ नए एक तरह से डील वगैरह सामने आती हुई दिखाई देगी, या फिर प्रॉपर्टी का लेन देन इस समय में आपका होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि तृतीयेश जो हैं वो चतुर्थ भाव में और चतुर्थेश तृतीय भाव में, और 4th हाउस आपकी प्रॉपर्टीज़ को दर्शाता है, आपकी सुख सुविधाओं को दर्शाता है। तो सुख सुविधाओं के अंदर आप कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ परिवर्तन करते हुए पाएंगे। घर में आपके जो सुख सुविधाएं आपने जुटाई हैं उसमें आप कुछ चेंजेस, कुछ परिवर्तन करते हुए देखेंगे, है ना। और यहाँ पे चेंज ऑफ प्लेस भी दिखाई देता है। जो लोग रेंटेड प्रॉपर्टीज़ वगैरह में रहते हैं, कहीं अपनी मातृभूमि से दूर जाकर कार्य करते हैं, अलग स्थान पर रहते हैं, तो हो सकता है वहाँ पर आप स्थान परिवर्तन भी करते हुए दिखाई दें। तो ये एक सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आ सकती है। बुध मंगल का योग यहाँ पर युति बनेगी, तो ऐसे में ये घर में टकराव जैसी स्थिति, जैसे मैंने बोला, वो दिखाई देगा। मेहनत आपकी बढ़ सकती है बुध मंगल, लेकिन है ना, जैसे मैंने बताया, घर में शांति का भंग होना ये देखने को मिलेगा। शुक्र बुध का आपस में राशि परिवर्तन होगा, तो क्रिएटिविटी से रिलेटेड जो लोग हैं, है ना, कंटेंट क्रिएटर हैं, कलात्मकता, आपकी हॉबी, आपकी स्किल को आप इंप्रूव करते हुए पाएंगे। अपने सिबलिंग्स के साथ में आपके जो रिलेशन है उसे इंप्रूव करते हुए पाएंगे, क्योंकि 3rd हाउस इसे दर्शाता है, तृतीय भाव उसे दर्शाता है। तो आस पड़ोस में आपके रिलेशन को आप इंप्रूव करेंगे। भाई बहनों के साथ में आपके रिलेशन इस समय में इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे, है ना। आपकी हॉबी, आपकी स्किल को आप इंप्रूव करेंगे। तो इस तरह से ये रिलेशन निकल कर आता है। साथ ही साथ में देखिए, सूर्य जो हैं, सूर्य आपके जो धन भाव के स्वामी बनते हैं, वो आपके कहाँ पर चल रहे हैं, 17 अक्टूबर तक आप देखेंगे 3rd हाउस से गोचर करेंगे। तो लगातार मेहनत, लगातार प्रयास, है ना, आपके इस समय में रहेंगे, प्रयत्नशील रहेंगे, आप पराक्रमी हो जाएंगे। और उसके बाद शुक्र का गोचर 17 अक्टूबर के बाद कहाँ पर हो जाएगा, सूर्य का गोचर आपके 4th हाउस से होगा। तो सूर्य यहाँ पर आएंगे, ये एक फिर से अग्नि तत्व का प्लैनेट घर के स्थान में आएगा। ये फिर से घर में कहीं ना कहीं आपके आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद, आपके अथॉरिटेटिवनेस को बढ़ा देगा। तो अधिकार जताना एक तरह से अधिक आपका वो देखने को मिलेगा, जिसके चलते कलह हो जाना, ईगो प्रॉब्लम्स आ जाना, ये निकल कर सामने आ सकती हैं, ठीक है।
तो ये एक प्रभाव कुछ देखने को मिलने वाले होंगे। एक्सपेंसेस होते हुए दिखाई देंगे, कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस हो सकते हैं, वो संतान पक्ष पर हो सकते हैं, क्योंकि बुध का कनेक्शन आपका जो 12वें भाव का स्वामी है वो पंचम भाव के स्वामी के साथ में क्लोज कंजंक्ट होगा। तो एक्सपेंसेस बच्चों के ऊपर, बच्चों की एजुकेशन के ऊपर, आपकी एजुकेशन के ऊपर होते हुए दिखाई देंगे। अब देखिए 18 अक्टूबर से एक और सिचुएशन बहुत अच्छी होने जा रही है कि गुरु का गोचर आपके लगन में हो जाएगा, और लगन में गुरु क्या हो जाएंगे, ये उच्च के हो जाएंगे। गुरु जब यहाँ पर लगन में आएंगे तो ये उच्च के होंगे, तो एक तरह से आपको रिकग्निशन प्राप्त होने वाली है 18 अक्टूबर के बाद में। पब्लिक रिकग्निशन प्राप्त होगी, आपके सम्मान में वृद्धि होगी, लोग आपको सम्मानजनक स्थिति में देखेंगे, स्टेबिलिटी होने लगेगी, लाइफ में स्टेबिलिटी बढ़ने लगेगी, है ना, वो देखने को मिलेगा। आप अपने प्रभाव क्षेत्र में आपकी वृद्धि होगी, अपने ऊपर आप काम करेंगे, तो वो एक सिचुएशंस आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। भाग्य का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा इस दौरान। आपके जो हेल्थ इश्यूज चलते आ रहे हैं उसमें आप एक तरह से अच्छा इंप्रूवमेंट, अच्छी सिचुएशन, एक तरह से अच्छी वहाँ पर स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। कोई धर्म कर्म के कार्यों में आपका रुझान बढ़ेगा, रीति रिवाज परंपराओं में आपका रुझान बढ़ेगा, उसे आप फुलफिल करते हुए पाएंगे। तो लग्न का गुरु ये सारी टेंडेंसी आपको निकाल कर लेके आएगा, तो ऐसे आपको प्रभाव समझना है। बाकी उपायों की बात करें तो रेगुलर बेसिस पर आपको शिव आराधना करनी चाहिए, और इस समय में नवरात्रे चल रहे हैं, जब आपको ये वीडियो मिलेगा तो डेफिनेटली छोटी कन्याओं को भोजन कराएं, क्योंकि चंद्रमा देवी माँ को भी दिखाते हैं। साथ ही साथ में स्त्री कारक ग्रह हैं, और तो देवी माँ की आराधना कीजिए, और शिव आराधना करना अति उत्तम उपाय रहेगा। रुद्राष्टकम का पाठ रेगुलर बेसिस पर करें, अगर कुछ परेशानी आती है तो रिलीफ रहेगा। तो इस प्रकार से आपको रिलेट करना है, इसे समझना है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि सिंह लग्न व राशि के जातकों के लिए ये अक्टूबर महीना किस प्रकार के प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है तो आपका सिंह लगन हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 5 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी सिंह राशि हो गई। दोनों के लिए रिजल्ट आपको ये समझना है, चाहे आपका सिंह लगन हो या फिर आपकी सिंह राशि हो। ठीक है, आपके लिए जो अक्टूबर महीने में गोचर में ग्रहों की स्थितियां रहेंगी वो कुछ इस प्रकार से रहेंगी जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस होंगे, क्या रहेंगे चेंजेस और कैसे प्रभाव होंगे समझते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके लग्न का जो स्वामी है, आपके राशि का जो स्वामी है वो सूर्य है, और सूर्य इस समय में जो गोचर करने जा रहे हैं, गोचर हो रहा है जिनका, वो आपका सेकंड हाउस से, धन भाव से सूर्य गोचर कर रहे हैं। सबसे अच्छी सिचुएशन, ठीक है, धन भाव से सूर्य गोचर कर रहे हैं, और यहां पर ये 17 अक्टूबर तक रहेंगे। 17 अक्टूबर के बाद में सूर्य का गोचर कहां पर हो जाएगा, आपके तीसरे भाव में हो जाएगा। तो देखिए, लग्नेश का धन भाव से गोचर करना, और जो अक्टूबर के शुरुआती 2-3 दिन होंगे, यानी 3 अक्टूबर को बुध भी राशि परिवर्तन करेंगे, उससे पहले बुध कन्या राशि के ही हैं, है ना। 3 अक्टूबर तक आप देखेंगे बुध आपके सेकंड हाउस में होंगे। तो सूर्य बुध का यहाँ पर धनेश भी धन भाव में है और लग्नेश भी धन भाव में है, तो मनी फ्लो एक तरह से बहुत अच्छा खासा आपको दिखाई देगा, धन का आगमन आता हुआ दिखाई देगा। लग्नेश जब धन भाव में होते हैं, आपके धन में ग्रोथ करवाते हैं, वृद्धि करवाते हैं, सेविंग्स में आपकी ग्रोथ होती है। हो सकता है कोई आपने जो इन्वेस्टमेंट पहले किए हुए हैं उनसे आपको लाभ प्राप्ति होती है, परिवार के साथ में आपके संबंधों को ये इम्प्रूव करवाता है। ठीक है, तो वो योग यहाँ पर निकल कर आते हैं। फैमिली के साथ में रिलेशंस को इम्प्रूव करेंगे, फैमिली के साथ में कोई ट्रैवल, कोई यात्राएं जैसे मैंने बताया होती हुई यहाँ पर दिखाई दे सकती हैं। घर में कोई फंक्शन होना, घर में कोई धर्म कर्म के कार्य होना, ये भी निकल कर सामने आते हैं। तो इस प्रकार की सिचुएशंस इस समय में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो क्योंकि सेकंड हाउस में सूर्य है, फैमिली का स्थान है, कुटुंब का स्थान है, वहाँ पर आपको सम्मान प्राप्त होगा, फैमिली का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। सूर्य लग्नेश वहाँ जाएंगे तो उनसे सम्मान मिलना, आपकी बोली हुई बात का सम्मान होना, ये सारे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए 8 अक्टूबर तक जो शुक्र हैं आपके लिए, जो कर्म भाव के स्वामी बनते हैं और थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं, वो लगन से गोचर करेंगे इस दौरान। ठीक है, तो जब तक शुक्र लगन में है, ये आपके सुख सुविधाओं में, कंफर्ट जोन में आप रहने की सिचुएशन में होंगे, है ना। हो सकता है कि कोई यात्रा वगैरह, शॉर्ट ट्रैवल भी आप यहाँ पर करते हुए पाएँ, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। वो कर्म क्षेत्र से रिलेटेड हो सकता है। लगन में जब शुक्र होते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपनी लग्जरी में वृद्धि करते हैं। अब वो बेसिक आपकी सुख सुविधाएँ कुछ हो सकती हैं, उनमें आप ग्रोथ करने की स्थिति हो, व्हीकल का आनंद लेने की स्थिति में हो, ये सारे प्रभाव आपको मिलते हैं। नया व्हीकल परचेज करना हो, ये सारे प्रभाव मिलते हैं लगन में जब शुक्र होते हैं। उसके बाद शुक्र देखिए 9 अक्टूबर से आपके धन भाव में आ जाएंगे, तो कर्मेश का धन भाव में जाना अपने आप में उत्तम स्थिति है। और शुक्र और बुध का क्या होगा, यहाँ पर राशि परिवर्तन भी हो रहा है। ठीक है, शुक्र और बुध का यहाँ पर क्या हो रहा है, राशि परिवर्तन भी निकल कर आ रहा है।
इस दौरान तो जब शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन होगा तो थर्ड हाउस आपके पराक्रम को दर्शाता है और सेकंड हाउस आपकी फैमिली धन का है। तो धन के लिए कुछ नए स्टेप लेना, कुछ नए इनिशिएशन करना, कुछ नई शुरुआत करना, धन में वृद्धि के लिए, सेविंग्स में वृद्धि के लिए कुछ नए इन्वेस्टमेंट या कुछ नए प्रयास करना, ये आपको इस समय में देखने को मिलेगा, है ना। इस दौरान वो करेंगे। फैमिली के लिए कुछ नए स्टेप लेना, ये भी देखने को मिलेगा, है ना। फैमिली की जिम्मेदारियां निभाना, जो लोग क्रिएटिव कलात्मकता की चीज़ों से जुड़े हुए हैं, अपनी हॉबी अपनी स्किल को इस समय में इम्प्रूव करेंगे। फैमिली आपकी एक साथ एकत्रित होगी, फैमिली गेट टुगेदर होगा, ये भी निकल कर सामने आता है। छोटे भाई बहन के साथ में, सिबलिंग्स के साथ में भी कनेक्शन निकल कर आएगा, उनके साथ रिलेशन को इम्प्रूव करेंगे, आस पड़ोस में रिलेशंस को इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि सूर्य उसके बाद में 18 अक्टूबर से कहाँ पर आ जाएंगे, थर्ड हाउस में आ जाएंगे। तो थर्ड हाउस पराक्रम का है, साहस का है, वहाँ पर मंगल भी ऑलरेडी चल रहे हैं। सूर्य यहाँ पर नीच के होंगे, परंतु मंगल होने के चलते अपने उच्चनाथ के साथ में सूर्य बैठेंगे, तो यहाँ पर नीच भंग सूर्य का होगा। तो ये थर्ड हाउस में नीच भंग होना यानी आपके साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, है ना। आप बहुत कुछ डेयरिंग हो जाएंगे, इसमें कुछ नया करने की टेंडेंसी आपकी रहेगी, है ना। हो सकता है कहीं शॉर्ट ट्रैवल पे जाएं, कोई यात्रा वगैरह इस समय में करते हुए दिखाई दें। तो ये प्रभाव इस प्रकार से आपको कनेक्ट करने हैं, समझना है, ठीक है। मंगल इस पत्रिका के सबसे योग कारक प्लैनेट बनते हैं। अंतिम 27 अक्टूबर के बाद में मंगल भी वृश्चिक राशि के हो जाएंगे, तो चतुर्थेश फोर्थ हाउस में आएंगे। ये प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य आपके कंप्लीट करवाएगा और वहाँ पर भाग्य का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। घर में कुछ धार्मिक कार्य वगैरह हो सकते हैं, किसी का आना घर में हो सकता है, गेस्ट वगैरह का आगमन हो सकता है, तो मंगल वहाँ पर स्वग्रही होंगे, है ना। प्रॉपर्टीज़ का लाभ यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकता है अगर आप उस प्रकार की सिचुएशंस में हैं तो ये प्रभाव कनेक्ट होने वाले हैं। इस दौरान आप देखेंगे गुरु का गोचर 18 अक्टूबर के बाद में कहाँ पर होगा, आपके 12वें भाव में हो जाएगा। तो 18 अक्टूबर से पहले पहले गुरु लाभ भाव में है। ये एक अच्छा टाइम पीरियड है, आप अपने इन्वेस्टमेंट को और इम्प्रूव कर सकते हैं। गुरु जब 12वें भाव में जाएंगे तो ये आपके एक्सपेंसेस में वृद्धि करेंगे, खर्चों में वृद्धि करेंगे, परंतु वो शुभ कार्यों के लिए होंगे। धर्म कर्म के कार्यों के लिए गुरु 12वें भाव में खर्च करवाते हैं। घर परचेज करने को लेकर खर्च करवाते हैं, क्योंकि 12वें भाव व्यय स्थान में जब गुरु होते हैं वहाँ से इनकी दृष्टि कहाँ पर होती है, चतुर्थ भाव पर होती है। तो सुख सुविधाओं पर व्यय होना, खर्च होना, हेल्थ के ऊपर खर्च होना, है ना, क्योंकि छठे भाव को देखते हैं, या फिर पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड कुछ खर्च होना, व्यय होना, वो भी निकल कर सामने आता है। 12th हाउस में जब गुरु होते हैं तो ये प्रभाव देते हैं। और यहाँ पर ये 1-1.5 महीने के लिए रहेंगे, पुनः वक्री होकर पीछे चले जाएंगे, मिथुन में आ जाएंगे। तो जब तक गुरु वहाँ पर हैं आपको आध्यात्मिकता में आपका रुझान बढ़ेगा, आध्यात्मिक चीज़ों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। किसी गुरु के स्थल पर जाना, गुरु बनाना, ये भी टेंडेंसी आपकी निकल कर सामने आएगी। और आध्यात्मिक बुक्स वगैरह को अध्ययन करना, मंदिर वगैरह अधिक ट्रैवल करना हो, आध्यात्मिक प्लेसेस पे जाना हो, ये सारे प्रभाव निकल कर आते हैं। ध्यान रखने योग्य मैंने बातें आपको समझा ही दी, वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि आस पड़ोस में देखिए आपके जो बुध मंगल की जो युति हो रही है, ये आपस में शत्रु हैं दोनों, तो अधिक वाद विवाद में आपको नहीं फंसना। और सूर्य भी आपके यहीं आ जाएंगे, है ना। तो सिबलिंग्स के साथ में रिलेशन जरूर बन के निकल कर आएंगे, लेकिन वहाँ पर कलह हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिए। आस पड़ोस में भी कुछ ना कुछ कलह जैसी स्थिति बन सकती है, तो थोड़ा वहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी उपाय के लिए रेगुलर बेसिस पर आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, सूर्य देव की आराधना कीजिए, रेगुलर बेसिस पर सूर्य को जल दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी सूर्य हैं। साथ ही साथ में शिव आराधना भी आप कर सकते हैं, ये भी आपके लिए उत्तम उपाय है अगर कुछ परेशानियां आती हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या लग्न व राशि के लिए ये अक्टूबर महीना किस प्रकार के प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कन्या लगन है, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 6 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कन्या राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट आपको समझना है। देखिए आपकी जन्म पत्रिका के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो ग्रहों की स्थिति अक्टूबर महीने में रहेगी वो कुछ इस प्रकार की रहेगी जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ठीक है। अब इसमें देखिए आपके लग्न के जो लॉर्ड बनते हैं, राशि के स्वामी बनते हैं, वो हैं बुध देव, और बुध का गोचर इस महीने में आप देखेंगे 3 जगह पर ये परिवर्तन 2 बार ये परिवर्तन होगा। यानी बुध 2 अक्टूबर तक शुरुआती जो महीना रहेगा, शुरुआती जो दिन रहेंगे, बुध आपके लग्न से ही गोचर कर रहे हैं, उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। 3 अक्टूबर को ये राशि परिवर्तन कर लेंगे और तुला राशि में बुध यहाँ पर एंटर कर जाएंगे। उसके बाद 23 अक्टूबर को बुध कहाँ पर आ जाएंगे, आपके थर्ड हाउस में बुध आ जाएंगे। तो इस तरह से ये गोचर होगा। तो यानी लग्नेश राशि का आपका 3 भावों से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से गोचर होगा। तो इससे रिलेटेड आपको प्रभाव
अधिक देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए बुध जब लगन में होंगे तो सीधी सी बात है आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करेंगे, आपको आपकी ऑरा में वृद्धि करेंगे, कुछ आप नया कर सकते हैं। खासकर कर्म क्षेत्र में आपके इंप्रूवमेंट करने की सिचुएशन होगी, क्योंकि कर्मेश भी बुध हैं और लगन में आकर उच्च के हो गए हैं। ठीक है, ये अपने आप में बहुत उत्तम योग बनाता है, कर्मठ योग बनाता है। आप कुछ, जैसा मैंने बताया, आपके सम्मान में वृद्धि करेगा, आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करेगा। आप जहाँ खड़े होंगे सामने वाले पर आपका प्रभाव बहुत अधिक पड़ेगा। तो और एक तरह से आपको रिकग्निशन प्राप्त होती है, बड़ी सफलताएं इस दौरान आपको चांसेस हैं मिलने के। व्यापार में एक्सपेंशन करेंगे, नया प्रपोजल, नया कुछ आपको एक तरह से प्रपोजल आता हुआ इस समय के दौरान दिखाई देगा, है ना। व्यापार में हो या फिर जॉब में हो, जॉब में प्रमोशन होना, ये सारी स्थितियां देखने को मिलेंगी। परंतु बुध जब सेकंड हाउस में चले जाएंगे तो ये धन भाव के भाव में, लग्नेश धन भाव में जाएंगे तो ये धन के मामले में आपके प्रबल योग बनाएंगे। यानी इस समय में धन का आगमन बड़े लेवल पर आपको देखने को मिलेगा। कारण इसका यह है कि धन भाव का जो स्वामी है वो शुक्र है। शुक्र का गोचर लग्न से होगा। ये 9 अक्टूबर को शुक्र का गोचर आपके लग्न में हो जाएगा, फर्स्ट हाउस में शुक्र आ जाएंगे। उससे पहले ये 12वें भाव में शुक्र रहेंगे। ठीक है, तो बुध और शुक्र आपस में क्या करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे। ये बुध और शुक्र आपस में क्या करेंगे, राशि परिवर्तन। तो लग्नेश का और धनेश का राशि परिवर्तन, ये बड़ा धन का फ्लो आपके पास आता हुआ दिखाई देगा, है ना। एक बड़े अमाउंट धन का आपके पास आता हुआ यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मनी फ्लो आएगा इस समय के दौरान, धन की स्थितियों में बहुत इंप्रूवमेंट होगा, सेविंग्स में आप कुछ ग्रोथ करेंगे, नए स्टेप लेंगे, ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलने वाली है ना। कर्म क्षेत्र में इंप्रूवमेंट होगा और उसके कारण अच्छे खासे धन की प्राप्ति होना, ये निकल कर यहाँ पर आएगा। सम्मान में वृद्धि होगी। 17 अक्टूबर तक आपके लिए सूर्य लग्न में चल रहे हैं। सूर्य क्या है, सूर्य लग्न के लॉर्ड बनते हैं, सूर्य आपके सम्मान के कारक हैं और ये 12वें भाव के स्वामी होकर लग्न में आए तो सम्मान में वृद्धि आपकी करवाएंगे, है ना। ये एक बहुत अच्छा योग है। शुक्र भी लगन में होंगे तो शुक्र जब लगन में होंगे तो लग्जरी का आनंद लेते हुए पाएंगे। लग्जरी पर आप कुछ ना कुछ खर्च करेंगे, सुख सुविधाओं पर खर्च करेंगे, वो भी यहाँ पर निकल कर आएगा। व्हीकल का आनंद लेते हुए पाएंगे। ये समय अपने आप में बहुत उत्तम दिखाई दे रहा है कन्या लग्न वाला राशि के लिए, चाहे वो कर्म क्षेत्र के दृष्टिकोण से हो, वो आपके धन के दृष्टिकोण से हो। आपके वाणी में एक प्रभाव आएगा, लोग आपकी बात का सम्मान करेंगे, परंतु अधिक आर्ग्यूमेंट में फंसने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बुध और मंगल, ये टकराव जैसी सिचुएशन आपके सेकंड हाउस में बनेगी। बुध मंगल क्या है, शत्रु ग्रह हैं। जब ये एक साथ बैठते हैं तो आपकी बुद्धि को ये प्रबल बनाते हैं। बुध आपकी बुद्धि और मंगल उसमें शार्पनेस लाते हैं, मंगल उसमें तार्किक क्षमता लाते हैं। तो डेफिनेटली आप अधिक वाद विवाद होने लगेंगे, बहुत कंसेप्चुअल बात करेंगे, जिसके कारण कुछ ऐसी बात कह दें सामने वाले को हर्ट हो जाए, क्योंकि वाणी स्थान है ये। तो ये बस ध्यान में रखना है। खासकर आपके परिवार में कलह से आपको बचना चाहिए। बुध मंगल का योग यहाँ पर बनेगा, तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद जो लग्नेश हैं, बुध हैं आपके, वो 3rd में आ जाएंगे। ये भी बहुत अच्छा योग है, क्योंकि आपके साहस और पराक्रम में ये वृद्धि करेगा। साथ ही साथ में मंगल भी उस समय में आपके यहाँ पर आज एंटर कर जाएंगे 27 अक्टूबर से। तो नया कुछ साहस दिखाना, नया पराक्रम दिखाना, ये यहाँ पर निकल कर आएगा। कुछ नई शुरुआत करना, जैसे मैंने बोला, कुछ नया इनिशिएट करना, कलात्मकता की चीज़ों में इम्प्रूव करना, कुछ लर्निंग करना, सीखना, आपकी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेगा। छोटे भाई बहन के साथ में रिलेशंस को इम्प्रूव करवाएगा और आस पड़ोस में रिलेशन आपके इम्प्रूव होंगे। तो इस तरह से आपको रिलेट करना है, समझना है। गुरु जो हैं, गुरु का गोचर आप देखेंगे कि 18 अक्टूबर के बाद में कहाँ पे हो जाएगा, आपके 11th हाउस में गुरु आ जाएंगे। तो 11वें भाव में उच्च का गुरु आना, यानी ये इनकम में आपकी बहुत अच्छे खासे परिवर्तन, इनकम में आपके अच्छे खासे ग्रोथ देखने को मिलेगी। नए इनकम सोर्स आप क्रिएट कर सकते हैं गुरु का जब गोचर वहाँ पर होगा। तो धन के मामलों में आने वाला मंथ जो है डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, चाहे वो गुरु के गोचर से हो या बुध के गोचर से हो। ये अपने आप में बहुत उत्तम स्थिति रहने वाली है। सुख सुविधाओं का आप आनंद लेंगे, लग्जरी का भोगेंगे, कंफर्ट जोन में आपकी वृद्धि करवाएगा। तो ये कन्या लग्न राशि के लिए प्रभाव रहने वाला है। उपायों की बात करें तो इस समय में आपको रेगुलर बेसिस पर गणपति जी की आराधना करनी चाहिए। लग्नेश आपके बुध हैं और ध्यान में रखने योग्य बात बस यही है कि आपको वाद विवाद में अधिक नहीं फंसना, क्योंकि सेकंड हाउस में बुध मंगल का युति बनेगी, जो कि टकराव जैसी स्थिति है। और मंगल जो है बुध के लग्नों के लिए अच्छे प्लैनेट नहीं हैं, तो वाणी भाव में आपके चल रहे हैं, तो क्रोधी वाणी होकर अधिक क्रोध में आकर कुछ गलत कह देना, उससे आपको परेशानी हो सकती है। बस ये ध्यान में रखिए। ऑल ओवर बहुत अच्छे प्रभाव रहेंगे। गणपति जी की आराधना कीजिए, गणेश मंदिर जाइए, प्रति बुधवार उन्हें दूर्वा अर्पित कीजिए। ये अच्छे प्रभाव यहाँ पर निकल कर आएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं
तुला लग्न व राशि के लिए ये जो अक्टूबर का महीना किस प्रकार के प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपका तुला लगन होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 7 नंबर में लिखे हैं तो आपकी तुला राशि होगी। दोनों के लिए आपको ये रिजल्ट समझना है, चाहे आपका तुला लगन हो या फिर आपकी तुला राशि हो। आपके लिए देखिए, जो गोचर में ग्रहों की स्थितियां अक्टूबर मंथ के दौरान रहेंगी वो कुछ इस प्रकार से रहेंगी जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। इसमें कुछ परिवर्तन भी होंगे और कैसे प्रभाव होंगे इसे हम अभी समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके जो लग्न के स्वामी हैं, आपके राशि के स्वामी हैं, वो इस मंथ में एक बार राशि परिवर्तन करेंगे। यानी जब आपको ये वीडियो मिलेगा तब ये देखेंगे आप, शुक्र का गोचर जो हो रहा है वो आपके 11वें भाव से हो रहा है। 11th हाउस से शुक्र गोचर कर रहे हैं जो कि आपके लग्नेश हैं, राशिश हैं, और ये 8 अक्टूबर तक यहाँ पर रहेंगे। 9 अक्टूबर को ये राशि परिवर्तन करेंगे और ये 12वें भाव में चले जाएंगे 9 अक्टूबर से। ठीक है, तो 12th हाउस में शुक्र चले जाएंगे। तो इन दोनों स्थानों का प्रभाव आपको इस मंथ के दौरान अधिक देखने को मिलेगा। तो जब तक 11th हाउस में है तब तक आप देखेंगे कि लाभ के मामले में आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिलती रहेगी। इनकम में आपके वृद्धि होना या फिर इनकम को, अच्छी खासी इनकम इस समय में प्राप्त होना, कहीं से धन की प्राप्ति होना, सोशल कॉन्टैक्ट्स में आप कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे, है ना। आस पड़ोस में आपके संबंध पॉजिटिव होंगे या फिर रिलेशन, जो सोशल सर्कल है आपका, उसमें आपको एक आपका प्रभाव क्षेत्र, आपका सम्मान वहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इन्वेस्टमेंट में आपको पॉजिटिव चेंज अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। इस दौरान जब तक शुक्र 11th हाउस में है, अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज करेंगे। मित्रों के साथ में, भाई बंधुओं के साथ में आपके रिलेशन जो हैं वो भी इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे। लाभ की स्थिति बनी रहेगी। परंतु उसके बाद में देखेंगे शुक्र जो है वो 12वें हो जाएंगे। ठीक है, शुक्र जो है वो 12वें भाव में चले जाएंगे। तो लग्नेश का 12th हाउस में गोचर, अब देखिए शुक्र तो 12वें भाव में अच्छा परिणाम करते हैं, सबने सुना है, लेकिन चूंकि ये लग्नेश होकर 12वें में जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस में वृद्धि करेंगे, खर्च में वृद्धि करेंगे और लग्जरी आइटम्स पर आप खर्च करेंगे, फैशनेबल चीज़ों पर खर्च करेंगे। शुक्र से संबंधित जितनी भी आइटम्स होते हैं, ठीक है, चाहे आपके कंफर्ट में वृद्धि करने को लेकर हो, लग्जरी आइटम्स के ऊपर हो, है ना, और उसका आनंद लेंगे, खर्चे का आनंद लेने वाली सिचुएशंस में आप होंगे इस समय में। एनजीओ, ट्रस्ट वगैरह में आपका रिलेशन आपके बनेंगे, क्योंकि अभी देखिए जो 12वें भाव का स्वामी है बुध, वो भी आप देखेंगे कि वो भी फर्स्ट आपके लगन में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बुध और शुक्र दोनों का आपस में क्या हो रहा है, राशि परिवर्तन हो रहा है। लग्नेश का और द्वादशेश का आपस में राशि परिवर्तन होना, साथ ही साथ में जो बुध है वो आपके भाग्येश भी हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं। तो जैसा मैंने बताया, धर्म, कर्म, रीति रिवाज, परंपराएं, एनजीओ, ट्रस्ट, दान पुण्य करना, इन सारी चीज़ों पर आपके खर्च व्यय होता हुआ इस समय में दिखाई देगा। अब देखिए बुध और मंगल भी लगन में बैठे हुए हैं। मंगल आपके सप्तमेश होते हैं, 7th हाउस के लॉर्ड होते हैं, साथ ही साथ में धन भाव के स्वामी हैं, लगन में चल रहे हैं। मंगल जब भी लगन में आते हैं, मैंने बोला आप बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं, आपका जो स्वभाव है वो थोड़ा स्पष्टवादी अधिक हो जाता है, क्रोधी नेचर के हो जाते हैं, एनर्जी का फ्लो बहुत अधिक होता है। तो अपनी हेल्थ को इस समय में इंप्रूव करने की आवश्यकता होती है, परंतु ये आपको क्रोधी बनाएगा, आर्ग्यूमेंटेटिव बनाएगा। बुध मंगल की दोनों की युति यहाँ पर होगी जो कि आपके क्रोध में वृद्धि करेगी। हालांकि लग्न में बुध होंगे तो आप शांत भी होंगे, परंतु ये वाद विवाद वाली स्थिति, क्योंकि दोनों ही आपस में शत्रु हैं ग्रह आपस में, और एक लगन में आपके आए तो विरोधाभास आएगा आपके व्यक्तित्व में। तो इस कारण से वाद विवाद, झगड़े की सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है। आपके एक्सपेंसेस होंगे, जैसा मैंने बताया, दान पुण्य करना हो, धर्म कर्म की चीज़ों के प्रति हो, घर में कोई धार्मिक आयोजन करा लेना हो, इन चीज़ों के प्रति भी स्थितियां निकल कर आ सकती हैं। शुक्र 12वां है, अकेलापन, तनाव रहने को देखने को मिलेगा। एक तरह से एकांतवादी सिचुएशन, आइसोलेट हो जाएंगे आप, ऐसा भी महसूस करेंगे, लेकिन कंफर्ट में रहेंगे, कंफर्ट जोन कनेक्ट होगा, लग्जरी पर व्यय होना ये दिखाई देगा। 17 अक्टूबर के बाद में सूर्य भी फर्स्ट हाउस में एंटर कर जाएंगे, है ना। आपके 17 अक्टूबर को आप देखेंगे सूर्य तुला राशि के लगन में हो जाएंगे। अब यहाँ पर मंगल भी है, तो एक तरह से नीच भंग सिचुएशन बनेगी, क्योंकि जो सूर्य हैं वो अपने उच्च नाथ के साथ में बैठे हुए होंगे। तो यहाँ पर सूर्य मंगल, यानी ये और ज़्यादा आपके सम्मान को, आपके एक तरह से आपके प्रभाव क्षेत्र को, आपके अथॉरिटी को बढ़ाएगा। लगन में जब सूर्य आते हैं तो अथॉरिटी बढ़ती है, सम्मान मिलता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम्स भी कनेक्ट हो जाती हैं, अहंकार जैसी स्थिति बन जाती है। और सूर्य मंगल भी वहाँ पे होगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, है ना।
कार्य करने की सिचुएशन में अधिक होंगे, लगातार प्रयत्न करना, तो ऐसे में आपको अपने हेल्थ पर फिजिकली एक्सरसाइज करना, एनर्जी को ड्रेन करना, ये होना चाहिए, प्रैक्टिकल रेमेडी है। तो ये एक स्थितियाँ दिखाई देंगी। अगर आप बीपी जैसी सिचुएशन में, यानी ब्लड से रिलेटेड अगर आप कोई प्रॉब्लम्स हैं आपको, तो उसका वो कनेक्ट हो सकती हैं। हड्डियों से संबंधित परेशानियां हैं तो वो भी कनेक्ट हो सकती हैं। सूर्य मंगल के योग को अंगारक योग कहा गया, तो ये लग्न में ही होगा, तो थोड़ा सा हेल्थ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल आपके मार्केश हैं, लगन में गोचर करेंगे। तो इस प्रकार से आपको प्रभावों को समझना है। अभी देखिए गुरु का गोचर जो हो रहा है, सबसे बड़ी बात, ये गुरु का गोचर आपके कर्म क्षेत्र में होने जा रहा है 18 अक्टूबर को। ठीक है, यहां पर गुरु क्या होंगे, आपके उच्च के होंगे। तो सीधी सी बात है, जैसे ही ये टच करेंगे आपके कर्म क्षेत्र में, आपको बहुत नई अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होने वाली हैं कार्य को लेकर, वर्क को लेकर। अगर आप ऑलरेडी काम करते हैं तो काम धंधे में आपके इंप्रूवमेंट आएगा, प्रमोशन होना हो, व्यापार में ग्रोथ करना हो, नए ऑफर आना हो, नई डील साइन करेंगे आप। एक तरह से ग्रोथ जिसे कहते हैं, ग्रोथ का सिम्टम यहाँ पर कनेक्ट होगा। कर्म क्षेत्र में उन्नति होगी, सम्मान प्राप्त होगा, अथॉरिटी बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी सिचुएशंस में वर्क प्लेस में आप रहेंगे। नए जॉब का ऑफर आ सकता है, जॉब करते हैं तो आप स्विच कर सकते हैं, उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं, और व्यापार में ग्रोथ होगी। तो एक बड़ा ऑफर, मैं ये बोलूँगा, अच्छा खासा प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। कर्म क्षेत्र में गुरु का एंटर होना, ये बहुत उत्तम स्थिति दिखाई देगी। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रभाव रहेंगे। जब तक शुक्र 12वें हैं, थोड़ा सा जैसा मैंने बोला, एक्सपेंसेस अधिक रहेंगे, व्यय अधिक होगा, और धर्म कर्म के प्रति रुझान अधिक रहेगा, ये आपको देखने को मिलेगा। अकेलापन होगा तो वो आपको देखने को मिलेगा। लोग बेवकूफ़ बनाने का सोचेंगे, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। शुक्र 12वां है, लग्नेश, तो कुछ इस प्रकार के प्रभाव रहेंगे। उपाय क्या करना है, देखिए शुक्र के लिए हम देवी माँ की आराधना बताते हैं, तो डेफिनेटली देवी माँ की आराधना रेगुलर बेसिस पर करें। जिस समय आपको ये वीडियो मिलेगा, नवरात्रा प्रारंभ है, नवरात्रा में आप छोटी कन्याओं को भोजन कराएं और देवी माँ की आराधना करें। साथ ही साथ अक्टूबर के मंथ में भी करें, चाहे वो दुर्गा सप्तशती का पाठ हो, दुर्गा जी के 32 नाम हो, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र हो, श्री सूक्तम हो, अगर धन की परेशानी है ना, तो ये इस प्रकार से आप देवी माँ की आराधना कर सकते हैं, ये अच्छी स्थिति बनेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब वृश्चिक लग्न व राशि के लिए ये अक्टूबर का महीना कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लगन होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 8 नंबर में लिखे हैं तो आपकी वृश्चिक राशि होगी। दोनों के लिए प्रभाव समझना है। आपके लिए देखिए, जो ग्रहों की स्थितियाँ अक्टूबर मंथ में जो रहेंगी वो कुछ इस प्रकार से रहेंगी, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। कुछ परिवर्तन होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे, इसे समझते हैं। देखिए, जो आपके अक्टूबर महीने में आप देखेंगे, आपके जो लग्न के लॉर्ड हैं, राशि के स्वामी हैं, वो बनते हैं मंगल, और मंगल का गोचर आपके 12वें भाव से हो रहा है। 12th हाउस से मंगल इस समय में गोचर कर रहे हैं। ठीक है, जो कि अच्छी स्थिति नहीं दर्शाता है, क्योंकि जब भी आपके लग्नेश और राशि 12वें भाव से गोचर करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको अकेलापन, एंग्जाइटी और तनाव जैसी सिचुएशन, संघर्ष, परेशानी आप अनुभव करते हैं। और 12वां भाव जो है ये दूरी का है, डिस्टेंस का है, अकेले आइसोलेशन का है ना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कनेक्ट हो जाती हैं। तो थोड़ा सा ये स्थिति रहेगी। हाँ, धर्म कर्म रीति रिवाजों के प्रति आपका रुझान अधिक रहेगा, धार्मिक कार्यों के प्रति रुझान रहेगा, और ये बेसिकली ट्रैवल के लिए, रिलीजियस ट्रैवलिंग के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी को दर्शाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रभाव यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। मंगल 12वां जब तक है आपका। अब देखिए, इसी मंथ में 27 अक्टूबर को मंगल का गोचर कहाँ पर हो जाएगा, आपके लगन में ही आ जाएंगे मंगल। तो जब लग्नेश लगन में आ जाएंगे, वो टाइम पीरियड बहुत ही ग्रोथ देने वाला होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करने वाला, सम्मानजनक स्थितियां बनेंगी, एनर्जी से आप भरपूर रहेंगे, और जिस डायरेक्शन में, एक सही डायरेक्शन में आप ग्रोथ करेंगे, अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने का सोचेंगे, क्योंकि मंगल का गोचर लगन से उस समय में होगा। तो ये लास्ट अक्टूबर के 3-4 दिन ही होगा, परंतु ऐसी सिचुएशन वहाँ पर बनेगी, आपको सम्मान प्राप्त होगा, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। जहाँ आप खड़े हो जाएंगे, लोगों से आपको सम्मान मिलता हुआ दिखाई देगा, रिकग्निशन प्राप्त होगी। तो वो टाइम पीरियड रहेगा। परंतु जब तक मंगल 12वें हैं, और पूरे अक्टूबर में मैक्सिमम टाइम 12वें भाव में ही मंगल रहेंगे, ये खर्चे बढ़ा देता है, एक्सपेंसेस होने लग जाते हैं, है ना। आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो चाहे अपनी हेल्थ पर हों, क्योंकि यहाँ से मंगल 6ठे भाव को भी देख रहे हैं, तो हेल्थ इश्यूज़ पर एक्सपेंसेस होना हो, घर के बड़े बुजुर्गों के लिए हेल्थ इश्यूज़ पर एक्सपेंसेस होना हो, रिलीजियस ट्रैवलिंग पर एक्सपेंसेस होना हो, ये देखने को मिलेगा। डिप्रेशन होता हुआ दिखाई दे सकता है ना। तो इस प्रकार की सिचुएशन आ सकती है। अभी देखिए, मंगल
के अलावा अगर हम देखें तो बुध और मंगल की दोनों की यहाँ पर योग बन रहा है, दोनों की युति हुई है 12वें भाव में। तो 12वां भाव जैसे मैंने बताया खर्चे का है, तो अनावश्यक गलत खर्च होता हुआ दिखाई देगा, है ना, वो भी आपको देखने को मिलेगा। खासकर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं वो बहुत सावधानी पूर्वक करने हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य अगर हैं वो भी आपको यहाँ पर सावधानी पूर्वक करने चाहिए, खासकर पैतृक धन संपत्ति को लेकर, क्योंकि बुध जो है वो अष्टम भाव के लॉर्ड भी बनते हैं और गुरु यहाँ पर इस समय में हैं, तो अष्टम भाव एक्टिव है। तो पैतृक धन संपत्ति से जो मामले हैं उसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर परेशानी रहेगी। अभी देखिए आपके जो शुक्र का गोचर हो रहा है वो आपके इस समय में 11th हाउस में होगा। 9 अक्टूबर से शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे और बुध और शुक्र का यहाँ पर राशि परिवर्तन भी बनेगा। तो इनकम का आना और व्यय होना, क्योंकि शुक्र जो है वो एक्सपेंसेस 12वें भाव के स्वामी हैं और बुध जो है वो इनकम के स्वामी हैं। तो 11वें भाव के स्वामी का और 12वें भाव के स्वामी का आपस में राशि परिवर्तन, बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन दर्शाता है कि जिस प्रकार से धन आता है उसी प्रकार से धन जाता हुआ दिखाई देगा, खर्चे होते हुए दिखाई देंगे। इनकम आना और इनकम तुरंत प्रभाव से एक्सपेंसेस हो जाना, बड़े खर्चे हो जाना, ये रिलेट करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस प्रकार की स्थिति बनेगी। घर में भी वाद विवाद, कलह जैसी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं, इसके मामले में ये आपको ध्यान रखना होगा। अच्छी बात क्या है कि गुरु का गोचर देखिए जो आपके भाग्य भाव में होने वाला है 18 अक्टूबर के बाद में, गुरु यहाँ पर भाग्य स्थान में आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा टाइम पीरियड आपका होगा, धर्म कर्म के प्रति हो, रिलीजियस ट्रैवलिंग के प्रति हो, है ना, कोई रिलीजियस कार्य करवाना हो, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ में सपोर्ट मिलना हो, ये बहुत अच्छी उत्तम स्थिति बनेगी। लक्की दिन होने वाले हैं ये आपके, क्योंकि लक के भाव में गुरु आए हैं और वो उच्च के हो गए हैं। तो जितनी भी रुकावटें आ रही थी पिछले कुछ समय से वो सब समाप्त होंगी। आपके यहाँ से गुरु आपके लग्न को प्रभाव देंगे। तो देखिए कितना अच्छा पीरियड वो एंटर होने वाला है 18, बल्कि मैं बोलूँगा 18 अक्टूबर को गुरु यहाँ आ जाएंगे और मंगल का गोचर 27 अक्टूबर को आपके लगन में हो जाएगा। तो ये अपने आप में वृश्चिक लगन वाले जो जातक हैं उनको बहुत उत्तम स्थितियाँ यहाँ पर, उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि गुरु जो हैं उनकी दृष्टि आपके लग्न पर होगी, लग्नेश पर होगी। तो एकदम से आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि, आपको सम्मान मिलना और जो रुके हुए कार्य आपके हैं वो बनने लग जाना, ये आपको देखने को मिलेगा। प्रमोशंस वगैरह भी होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये स्थिति बनेगी, क्योंकि जो आपके कर्म भाव का स्वामी है फिलहाल 17 अक्टूबर तक 11th हाउस में बना हुआ है, 11वें भाव में है, अच्छी स्थिति में है। परंतु 18 अक्टूबर से सूर्य कहाँ चले जाएंगे? 12वें भाव में। तो 12th हाउस में सूर्य जाकर 12वां भाव होगा, अपने से तीसरे भाव में जाएंगे। तो उसके बाद में संघर्ष, परेशानी, थोड़े से आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। तो ये स्थिति इस तरह की रहने वाली है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी जैसे मैंने बताया डॉक्यूमेंटेशन के जो चीज़ें हैं उनको साइन करते समय ध्यान रखिए उनके ऊपर। साथ ही साथ में एक्सपेंसेस से, ओवर एक्सपेंसेस से बचिए। घर के बड़े बुजुर्ग हों, अपनी हेल्थ के प्रति हो, उसके प्रति आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी उपाय की बात करें तो रेगुलर बेसिस पर आपको हनुमान जी की आराधना इस समय में करनी चाहिए। प्रति मंगलवार हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान जी के मंदिर जाइए और वहीं बैठकर जाप कीजिए। ये अपने आप में उत्तम प्रभाव लेके आएगा। नेगेटिव जो रिजल्ट्स हैं वो कम होंगे और अच्छे प्रभाव प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु लग्न व राशि के लिए ये अक्टूबर का महीना कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपका धनु लगन होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 9 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी धनु राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट समझना है, चाहे आपका धनु लगन हो या फिर आपकी धनु राशि हो। आपके लिए देखिए जो अक्टूबर महीने में ग्रहों की स्थितियां हैं वो कुछ इस प्रकार की रहेंगी जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। इसमें कुछ परिवर्तन भी होंगे, किस प्रकार के होंगे उसे समझते हैं और प्रभावों को समझते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए जो आपके लग्न के स्वामी होते हैं, राशि के स्वामी होते हैं, वो गुरु होते हैं। और गुरु का गोचर कहाँ हो रहा है इस मंथ में? इस मंथ में गुरु, जब आपको ये वीडियो मिलेगा, ये मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं, उस समय में लग्न को देख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ पर निकाल के लाएंगे। और मैंने बताया था कि ये टाइम पीरियड ऐसा है जब गुरु की एनर्जीज बढ़ी हुई हैं। कारण उसका ये है क्योंकि जो गुरु जिस राशि में है उसका जो स्वामी है बुध, वो कुछ समय के लिए यहाँ पर रहेगा, उच्च का होकर इस समय में चल रहा है जब आपको खासकर ये वीडियो मिल रहा है। तो सीधी सी बात है, इस समय में आपको रिकॉग्निशन प्राप्त हो रही है, व्यापार में आप एक्सपांशन करना चाह रहे हैं, प्रभाव क्षेत्र में आपकी वृद्धि हो रही है। और
ये गुरु की धनु राशि भी बहुत प्रभावित इस समय में हो रही है, मैंने बताया था। तो आपका लग्न प्रभावित हो रहा है, आपके सम्मान मिल रहा है, आपकी ऑरा में वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार से पार्टनरशिप के कोई नए प्रपोजल आना हो, विवाह के प्रस्ताव, जो लोग अविवाहित हैं उनको आना हो, ये इस समय में सिचुएशंस बनी हुई हैं। परंतु इस मंथ में आप देखेंगे कि गुरु का जो गोचर होगा वो 18 अक्टूबर को कहाँ हो जाएगा, आपके अष्टम भाव में हो जाएगा। तो जब गुरु लग्नेश ही 8th में चले जाएंगे तो ये टाइम पीरियड, क्योंकि यहाँ पर उच्च के होंगे, तो ये टाइम पीरियड खासकर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य, जो कि पैतृक धन संपत्ति है, इनहेरिटेंस का जो कार्य है आपका, उससे रिलेटेड ये कार्य शुभ रहेगा। आपका जो प्रभाव, आप बेसिकली रिसर्च करने की स्थिति में चले जाएंगे, डीप रिसर्च करना है ना, और कहीं ना कहीं घर के मामले में है ना, प्रॉपर्टीज़ के मामले में आपका रुझान और अधिक बढ़ेगा। पैतृक धन संपत्ति के अगर कुछ मामले अटके हुए हैं वो यहाँ पर निकल कर सामने आएंगे, क्योंकि गुरु की यहाँ से जो दृष्टि है, गुरु कहाँ देख रहे हैं, आपके 4th हाउस को ही देख रहे हैं, और 4th हाउस में गुरु की राशि और सैटर्न यहाँ पर चल रहे हैं। तो ये टाइम पीरियड होगा कि अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, अपनी कोई प्रॉपर्टी के मामले अटके हुए हैं, इनहेरिटेंस के मामले प्रॉब्लम में चल रहे हैं, तो वो सुधार हो जाएगा, उसमें आप अपना घर बना सकते हैं, है ना। तो वो एक स्थिति, आप अगर अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो वो भी रख पाएंगे इनहेरिटेंस से रिलेटेड चीज़ों के अंदर, ठीक है। डीप रिसर्च करना, अकल्ट साइंस जैसे विषय हैं, या फिर कहीं पर भी जो भी आप काम करते हैं उसमें गहराई तक तथ्यों को परखना, ये आपको गुरु यहाँ पर रिलेट करके देंगे। तो डीप रिसर्च करने जैसी क्वालिटी आपको इस समय में देखने को मिलने वाली है। तो ये एक स्थिति बनेगी, गुरु जब अष्टम में जाएंगे, आपका जो ससुराल पक्ष है वहाँ पर कोई ना कोई आपके फंक्शन वगैरह का होना, क्योंकि 11th हाउस उसी को दर्शाता है। आपका जो पार्टनर है उनकी तरफ से कोई धन का आगमन आपके पास आता हुआ दिखाई देगा, है ना। एक तरह से आकस्मिक लाभ जैसी सिचुएशंस आपके साथ में बनी हुई दिखाई देंगी इस दौरान, क्योंकि अष्टम भाव उसी का है, अष्टम भाव आपके पार्टनर का धन भाव है, और ये ससुराल पक्ष है। तो ससुराल पक्ष में कुछ फंक्शन वगैरह होना, धन का आगमन होना, ये सारी टेंडेंसी यहाँ पर निकल कर आती है। तो ये गुरु का प्रभाव है, क्योंकि लग्नेश है और उनका गोचर इस समय में हो रहा है, तो इसलिए ये कनेक्ट किया मैंने। अब देखिए, आपके कर्म क्षेत्र का जो स्वामी है वो बुध है, और बुध देखिए आपके 3 अक्टूबर से कहाँ चले जाएंगे, तुला राशि में आ जाएंगे, और 23 अक्टूबर तक यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद जो बुध हैं वो 12वें भाव में जाएंगे, और फिर ये 12वें भाव में रहेंगे 23 अक्टूबर के बाद में। तो लगभग 20 दिन का बुध का गोचर जो होगा वो कहाँ पर होगा, 11th हाउस में होगा। और शुक्र जो लाभ भाव के स्वामी हैं आपके, ठीक है, उनका गोचर कहाँ से हो रहा है, वो आपके 10th भाव से होगा, ठीक है। ये 9 अक्टूबर को 10th भाव में शुक्र आ जाएंगे। तो शुक्र बुध का ऐसे में क्या होगा, राशि परिवर्तन होगा, ठीक है। यानी दशमेश का और एकादशेश का आपस में क्या होगा, राशि परिवर्तन होने जा रहा है। तो ये अपने आप में कर्म क्षेत्र में कोई नए प्रपोजल, नए ऑफर, चाहे वो पार्टनरशिप का ऑफर हो, व्यापार में ग्रोथ करने का हो, कोई नई डील आपके पास आ सकती है। अपने आप में ये उत्तम योग है। कर्म क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त होने का योग है। तो अपने आप में देखा जाए तो नए ऑफर, नए पार्टनरशिप के ऑफर आ सकते हैं, नए व्यापार में आप ग्रोथ कर सकते हैं, एक्सपांशन कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब स्विच कर सकते हैं, वहाँ पर ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, प्रमोशन होता हुआ दिखाई देगा, अधिकारी वर्ग से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे आपको रिलेट करना है, क्योंकि दशमेश का और एकादशेश का राशि परिवर्तन है, तो सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है इस दौरान, ठीक है। तो ये योग अपने आप में बहुत उत्तम, बहुत प्रभावी बनेगा। सूर्य भी आप देखिए जो कि सम्मान के कारक होते हैं, ये भी 17 अक्टूबर तक कहाँ पर हैं, दशम में ही हैं। उसके बाद ये कहाँ चले जाएंगे, 18 अक्टूबर से सूर्य 11th हाउस में आ जाएंगे, और सूर्य मंगल की युति होगी 11th हाउस में। तो अपने आप में ये धन के मामले में, इनकम के मामले में ग्रोथ है, ग्रोथ का समय होगा। हालांकि सूर्य वहाँ पर नीच के होते हैं, परंतु मंगल के साथ में युति बनाएंगे तो अपने उच्च नाथ के साथ में बैठेंगे, तो ये नीच भंग भी करेंगे। तो 11वें भाव में, यानी आपको अधिकारी, उच्च वर्ग के अधिकारी लोगों के साथ में सपोर्ट मिलना हो, है ना, आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स में इंप्रूव होना हो, ये निकल कर सामने आएगा 11th हाउस में सूर्य होने की वजह से, ठीक है। आप अपने मित्र गणों के साथ में पॉजिटिव रिलेशन आपका बनेगा। भाग्य का स्वामी है सूर्य आपका, 11th में जाएगा तो वहाँ से सपोर्ट, वहाँ से लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे आपको रिलेट करना है। 23 अक्टूबर के बाद में थोड़ा कर्म क्षेत्र में आपको परेशानी, रुकावट आएगी, क्योंकि जो बुध हैं वो क्या करेंगे, वो 12वां हो जाएगा, 12वें भाव में चले जाएगा, अपने से तीसरा हो जाएगा। तो वहाँ ऑब्स्टेकल, वहाँ ऐसा लगेगा जैसे थोड़ी सी स्थिति स्लो हो गई है ना, काम धंधे में थोड़ी रुकावट महसूस होगी, संघर्ष करना पड़ेगा बेसिकली। लेकिन फॉरेन से रिलेटेड अगर काम है तो वहाँ सफलता मिल जाएगी। तो ऐसे आपको समझना है, रिलेट करके चलना है। तो ये धनु लग्न व राशि के लिए प्रभाव है
जो कि आप समझ पाए होंगे कि कैसे प्रभाव यहाँ पर कनेक्ट करने हैं। उपाय की बात करें तो उपाय में मैंने ऑलरेडी बताई, देखिए गुरु अष्टम होने जा रहे हैं अब, है ना, और बुध मंगल की युति कहाँ पर बनेगी इस दौरान, आपके 11th हाउस में बनेगी। तो यहाँ पर एक स्थिति निकल कर आती है कि जो सोशल कॉन्टैक्ट्स है आपका, जो आपके मित्र बंधु हैं आपके, है ना, आपके बड़े भाई बहन, उनसे आपके वाद विवाद झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि बुध मंगल की जो एनर्जी है दो अपोजिट है, ये आपस में शत्रु ग्रह हैं और ये 11th हाउस में बने हैं। 11th हाउस मित्रों का है, आपके बड़े भाई बहन का है, तो उनसे वाद विवाद करने से बचिएगा। हालांकि कनेक्शन उनसे निकलेगा, है ना, तो उनसे वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए इस दौरान, बस ये आपको ध्यान में रखना है। और अष्टम का गुरु है, तो अष्टम में गुरु आपको आध्यात्मिक बनाएगा, डीप रिसर्च बनाएगा, रिसर्चर बनाएगा, कुछ ना कुछ अकल्ट की चीज़ों के प्रति, ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट को इंक्रीज़ करेगा, है ना, या फिर आप आध्यात्मिक बुक्स वगैरह अध्ययन करने लग जाएंगे, तो ये पैतृक धन संपत्ति से लाभ रहेगा। परंतु अष्टम का गुरु क्योंकि लग्नेश है और 8th में जाएगा, तो एक तरह से ब्रेक लगेगी, रुकावटें आने लगेंगी, रुकावटों में रुकावट, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आपकी बढ़ेगी, क्योंकि अष्टम भाव ऑब्स्टेकल का है और लग्न का लॉर्ड वहाँ जा रहा है, तो ये कुछ ना कुछ परेशानियां भी कनेक्ट करेगा, तो वो एक स्थिति आपकी देखने को मिलेगी। तो उपाय क्या है? उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम। ऐसे में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रेगुलर बेसिस पर करना चाहिए, और अगर आपने कोई गुरु बना रखे हैं तो उनके जगह पर जाना, उनके प्लेसेस पर विजिट करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अपने घर के बड़े बुजुर्ग जो गुरु तुल्य लोग हैं, उनसे कोई कलह नहीं करना, उनका अपमान नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिए, अच्छी स्थिति बनेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर लग्न व राशि के जातकों के लिए ये अक्टूबर का महीना किस प्रकार के प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मकर लगन है, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 10 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मकर राशि है। दोनों के लिए रिजल्ट समझना है, चाहे आपका मकर लगन हो या फिर आपकी मकर राशि हो, ठीक है। आपके लिए जो ग्रहों की स्थितियां हैं अक्टूबर मंथ के दौरान कुछ इस प्रकार की रहेंगी जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो प्रभाव रहने वाले हैं, सबसे पहले समझिए आपके लग्न का जो लॉर्ड है, राशि का जो स्वामी है वो सैटर्न है, शनि है, और शनि का गोचर जो हो रहा है इस समय में आपके 3rd हाउस से हो रहा है और ये वक्री चल रहे हैं। मैंने पहले भी कई बार बताया, जब तक आपके लग्न का स्वामी वक्री है ये परेशानी देता है ना। बेसिकली रुकावटें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं आपको, और संघर्ष मेहनत अधिक करनी पड़ती है। वक्री का मतलब है कि आपको पुनः मौका मिल रहा है, कुछ जो आपके व्यक्तित्व से संबंधित है, आपके धन भाव से संबंधित जो चीज़ें हैं उनके लिए आपको पुनः ये चांस दे रहे हैं, उसमें आपको मेहनत करनी है, पराक्रम दिखाना है, संघर्ष करना है, तो ये चीज़ें कनेक्ट होती हैं। लेकिन रुकावटें आती हैं क्योंकि चीज़ें धीरे चलती हैं, है ना, प्रॉब्लम्स आती हैं, धीरे गति होती है, तो क्योंकि वक्री का मतलब है पीछे जाना, तो वो चीज़ें यहाँ पर कनेक्ट होती हैं। तो लगन का स्वामी, परंतु हम अक्टूबर मंथ की बात करेंगे क्योंकि शनि अक्टूबर मंथ में कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे, 3rd में ही रहेंगे, तो उसके बारे में हमने पहले भी कई बार समझा है। बात करते हैं बाकी ग्रहों के बारे में। बाकी ग्रहों में देखिए आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट जो अक्टूबर मंथ में प्रभाव हो रहा है वो है मंगल, जो आपकी पत्रिका के लिए एक तरह से समभाव रखते हैं, ये दशम से गोचर कर रहे हैं, और बुध भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं दशम भाव में। तो कर्म क्षेत्र में आप डेफिनेटली बहुत बौद्धिक बल अपना लगाएंगे और कर्म क्षेत्र में बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे, लगातार प्रयत्नशील रहेंगे, अपने कार्य को, जिम्मेदारी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ये अच्छी स्थिति है। परंतु मंगल बुध की स्थिति यानी आपके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है वर्क प्लेस में, ठीक है। कर्म क्षेत्र में आपके कलीग्स हैं, उनसे वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है। अपने सीनियर्स से भी आपको ध्यान रखना है, वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट करने से बचिए। परंतु अच्छी स्थिति क्या है? देखिए अच्छी स्थिति ये है कि सम्मान जरूर मिलेगा आपको, वहाँ पर कर्म क्षेत्र में ग्रोथ जरूर होगी, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट से बचना है। केवल आर्ग्यूमेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बुध मंगल की जो दोनों की एनर्जी है ये बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। ये एक दूसरे के शत्रु प्लैनेट हैं और ये कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। परंतु अच्छी बात यह है कि दशमेश का और नवमेश का, भाग्य के स्थान के स्वामी का आपस में क्या होगा? राशि परिवर्तन होगा, बुध और शुक्र का। तो बुध शुक्र आपस में क्या कर रहे हैं? राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बुध शुक्र की राशि में है और शुक्र बुध की राशि में है। तो नवमेश दशमेश का जब राशि परिवर्तन होता है तो आपको भाग्य का सपोर्ट मिलता है, लक का सपोर्ट मिलता है। यही कारण है कि जब आपकी वहाँ पर ग्रोथ होगी, कर्म क्षेत्र में आपको सपोर्ट मिलेगा, उस कारण से आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र किए जाएँ या षड्यंत्र में आप इन्वॉल्व हो जाएँ तो वो रहेगा, वो ध्यान रखना है। आर्ग्यूमेंट करने से आपको कर्म क्षेत्र में बचना चाहिए। इसी के साथ देखिए ये जो शुक्र हैं ये यहाँ पर 9 अक्टूबर के बाद में आपके भाग्य भाव में आने वाले हैं,
ठीक है, 9 अक्टूबर के बाद भाग्य भाव में आएंगे, तब जाके बुध शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। उससे पहले 8 अक्टूबर तक ये आपके अष्टम में रहेंगे। तो शुक्र केतु अष्टम में रहेंगे। 8th का जो शुक्र होता है, मैंने पहले भी बताया आपको, व्हीकल ड्राइव करते समय यहाँ पर सावधानी रखनी, क्योंकि शुक्र व्हीकल का कारक है। हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड अगर कुछ परेशानियाँ आपको चल रही हैं तो उसमें आपको सावधानी रखनी चाहिए। साथ ही साथ में देखिए, सूर्य का जो गोचर है 17 अक्टूबर तक सूर्य कन्या राशि में ही रहेंगे यहाँ पर। तो सूर्य जब आपके 8th में है, सॉरी, नवम भाव में चल रहे हैं, तो ये आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ में जो रिलेशंस हैं उनके आपके इम्प्रूव होंगे, उनके साथ में संबंधों में ये सुधार दिखाता है। धर्म कर्म रीति रिवाज परंपराओं में आपको इम्प्रूव करता है। और ये अष्टम भाव का स्वामी है। तो अष्टम भाव का स्वामी जब 9th हाउस से गोचर करेगा तो ये कहीं ना कहीं आपके धर्म कर्म रीति रिवाज परंपराओं में आप कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं, परिवर्तन करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, है ना, ये आपको देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पर ये सिचुएशन बनेगी। कुछ ट्रैवलिंग रिलेटेड यानी धर्म कर्म की यात्राएं भी यहाँ पर होती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये आपको निकल कर प्रभाव आएगा। देखिए, मैंने बताया कि गुरु की एनर्जी यहाँ पर बहुत बड़ी हुई है, क्योंकि बुध का जो गोचर हो रहा था कुछ समय से आप देखेंगे, और गुरु यहाँ पर राशि परिवर्तन भी करेंगे। तो जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करने के दौरान होता है तो वहाँ पर प्रीवियस भाव के प्रभावों में भी होती है, इंक्रीमेंट होता है, और जिस भाव में वो जाता है वहाँ भी इंक्रीमेंट होता है। तो गुरु 18 अक्टूबर के बाद में कहाँ आ जाएंगे, आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। सप्तम भाव में गुरु आएंगे तो ये आपको रिकग्निशन प्राप्त करवाएंगे, सोशल रिकग्निशन आपको मिलने वाली है। सप्तम भाव में गुरु उच्च के होने वाले हैं, तो आपका जो पार्टनर है उसके सम्मान में वृद्धि होना, है ना, आपके व्यापार में ग्रोथ होना, आपको पब्लिक रिकग्निशन प्राप्त होना, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होने वाली है। पार्टनरशिप का कोई बड़ा प्रपोजल आ सकता है आपको। जो लोग अविवाहित हैं उनको विवाह के प्रस्ताव यहाँ पर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छे प्रभाव हैं, क्योंकि गुरु आपके 7th हाउस में जा रहे हैं। और लग्न को देखेंगे तो आप स्टेबिलिटी आपके जीवन में आने लगेगी, है ना। लग्न में आपके इंप्रूवमेंट आएगा, व्यक्तित्व में इंप्रूवमेंट आएगा, प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी। तो ये सभी प्रकार के प्रभाव यहाँ पर गुरु कनेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली 7th हाउस बहुत ही पॉजिटिव होने जा रहा है। जीवन साथी के साथ मधुर संबंध, अविवाहित है तो वहाँ आपको प्रस्ताव आते हुए दिखाई देंगे। एक उत्तम स्थिति यहाँ पर निकल कर आ रही है। उससे पहले खर्चे बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस होते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो आपकी एजुकेशन को लेकर हो। देखिए, 6ठा भाव में शुक्र हैं और बुध इसके लॉर्ड हैं जो दशम में गए। तो आप अपने कर्म क्षेत्र में इंप्रूवमेंट करने के लिए कुछ एजुकेशन कर रहे हैं, हायर एजुकेशन कर रहे हैं। शुक्र जो है वो पंचम भाव के स्वामी भी बनते हैं आपके, तो लर्निंग प्रोसेस को दर्शाते हैं। तो लर्निंग पर कुछ खर्च होना, व्यय होना, एक्सपेंसेस होना, संतान के ऊपर कुछ खर्च होना, संतान की एजुकेशन के ऊपर कुछ व्यय होना, क्योंकि गुरु यहाँ से आपकी धनु राशि को दे ही रहे हैं। तो जब राशि परिवर्तन यानी 17 अक्टूबर से पहले पहले आपके एक्सपेंसेस होते हुए दिखाई देंगे, और आपको ड्राइव भी ध्यान से करना है, ये आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले आपको धन के मामले में थोड़ी कमी भी महसूस हो सकती है। तो ये एक स्थितियाँ यहाँ पर निकल कर आएगी। उपाय की बात करें अगर हम, तो उपाय के लिए देखिए, मैंने ध्यान रखने योग्य बातें पहले ही बताई आपको कि कर्म क्षेत्र में आर्ग्यूमेंट करने से बचिए। उपाय के लिए आपको रेगुलर बेसिस पर शनिवार के दिन खासकर हनुमान जी की संध्या काल में आराधना करिए। पुअर पीपल्स को किसी ना किसी प्रकार से हेल्प कीजिए, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, चाहे खाने के रूप में हो, चाहे कपड़ों के रूप में हो, फूड पैकेट्स के रूप में हो, कैसे भी आप उन्हें हेल्प कर सकते हैं, एजुकेशन के रूप में हो, है ना, हेल्प कीजिए उनको। ये शुभ प्रभाव आपके जीवन में लेके आएगा। साथ ही साथ में आपको शिव आराधना करना भी आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। ठीक है, ये काम कीजिए, डेफिनेटली अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ लग्न व राशि के लिए ये जो अक्टूबर महीना ये किस प्रकार के प्रभाव लेके आने वाला है। ठीक है, देखिए, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 11 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कुंभ राशि हो गई। दोनों के लिए रिजल्ट ये समझना है। ठीक है, चाहे आपका कुंभ लगन हो या फिर आपकी कुंभ राशि हो, आपके लिए जो अक्टूबर मंथ में ग्रहों की स्थितियां हैं वो कुछ इस प्रकार से रहेंगी जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। इसमें देखिए, आपके जो लग्न के स्वामी हैं, राशि के स्वामी हैं, वो सैटर्न हैं, और शनि आपके धन भाव से गोचर कर रहे हैं, और अब ये कुछ वक्री स्थिति में भी चल रहे हैं काफ़ी समय से। इस मंथ के दौरान शनि के एक तरह से शनि का राशि परिवर्तन कुछ भी नहीं होगा, यानी शनि का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हम बाकी ग्रहों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उसके अनुसार ही परिणाम हमें प्राप्त होंगे मैक्सिमम। तो यहाँ पर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके जो कर्म भाव का स्वामी है वो मंगल है, और 3rd हाउस का स्वामी मंगल है, जो कि 9th हाउस से गोचर कर रहा है। नवम भाव से मंगल गोचर कर रहे हैं। तो ये
दशम का स्वामी जब भाग्य भाव से गोचर करता है 9th हाउस से, और ये तृतीय का भी लॉर्ड होकर गोचर करता है, तो कर्म क्षेत्र में कुछ ट्रैवल, कुछ कहीं ना कहीं यात्राएं जैसी सिचुएशंस आपकी निकल कर आती हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मंगल के साथ में बुध की भी युति बन रही है। ये दोनों एनर्जी जो हैं ये आपस में अपोजिट है, टकराव है यहाँ पर। तो 9th हाउस में टकराव यानी कि आपके घर के बड़े बुजुर्गों के साथ में आपको ये देखने को मिलने वाला है कि कुछ ना कुछ वाद विवाद, कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट जैसी स्थितियां यहाँ पर निकल के आएंगी। उनके संबंधी हेल्थ इश्यूज भी आपको सामने निकल कर आ सकते हैं, क्योंकि बुध जो है वो अष्टमेश भी हैं, है ना। उनके साथ में कोई यात्राएं हो सकती हैं, कोई शॉर्ट ट्रैवल हो सकता है, और ट्रैवल के दौरान आपको कोई परेशानी आ जाए, या फिर वहाँ पर कलह जैसी, वाद विवाद जैसी सिचुएशंस बन जाए, ये निकल कर आएगा। मंगल जो है दशमेश है, तो दशम भाव का स्वामी बुध के साथ में जब युति बनाएगा तो वहां पर भी कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र वगैरह होना ये देखने को निकल कर आ सकता है। अब देखिए साथ ही साथ में शुक्र जो हैं वो आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे इस समय में। 8 अक्टूबर के बाद में यानी 9 अक्टूबर को शुक्र आपके 8th में आ जाएंगे, और जो सप्तम भाव का स्वामी है सूर्य, वो भी आपका अष्टम से गोचर करेगा। तो ऐसे में आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके आपका जो ससुराल पक्ष है वहाँ पर कुछ ना कुछ हो सकता है, फंक्शन वगैरह कनेक्ट हो, या फिर धन के मामले में वहाँ से लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे सकता है, या फिर आपको आपके जीवन साथी से धन का सहयोग यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे सकता है। अच्छा खासे धन की प्राप्ति होती हुई यहाँ पर दिखाई दे सकती है उनकी तरफ से, ये देखने को मिलेगा। उनका सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा, आपके पार्टनर का, आपके पार्टनर के को बेसिकली उनके द्वारा बोली हुई बात का सम्मान होना, या फिर ससुराल पक्ष में कोई फंक्शन वगैरह कनेक्ट हो सकता है इस समय के दौरान, तो ये देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, आपके घर के बड़े बुजुर्गों के साथ में आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, है ना, और उनके लिए एक्सपेंसेस खर्च होते हुए दिखाई इस दौरान दे सकते हैं, या फिर कोई आपका एजुकेशन को लेकर भी खर्च हो सकता है, क्योंकि देखिए शुक्र जो हैं वो आपके 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, और बुध जो है वो पंचमेश हैं, और साथ ही साथ में बुध जो है वो अष्टमेश भी हैं। तो बुध और शुक्र का यहाँ पर क्या हो रहा है, राशि परिवर्तन हो रहा है, अष्टमेश का और नवमेश का। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कुछ खर्चे वगैरह, कुछ एक्सपेंसेस अपनी एजुकेशन को लेकर हो, है ना, कुछ अकल्ट साइंस से रिलेटेड भी आप चीज़ों को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे, किसी चीज़ में डीप रिसर्च करना, तो एजुकेशन से रिलेटेड ये भी चीज़ें निकल कर आएंगी। लर्निंग में आप कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट अपना करने वाले हैं इस समय में, तो ये प्रभाव यहाँ पर कनेक्ट होंगे। ठीक है, ये स्थिति रहने वाली है। बाकी सूर्य का गोचर देखिए कुछ समय के बाद में आपके 18 अक्टूबर से आपके 9th हाउस में हो जाएगा, यहाँ पर नीच भंग होगा, सूर्य मंगल की एनर्जी भी एक साथ होंगी, तो ये भी दर्शाता है कि घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनके साथ में वाद विवाद, कलह हो सकता है, जीवन साथी के साथ में कोई लॉन्ग ट्रैवल हो सकती है, यात्रा हो सकती है, रिलीजियस धार्मिक यात्राएं होती हुई यहाँ पर दिखाई दे सकती हैं। तो इस प्रकार के प्रभाव यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है जी, अब देखिए 18 अक्टूबर के बाद में ये भी सिचुएशन बनेगी कि गुरु जो हैं वो आपके छठे में आ जाएंगे। अभी तक पंचम भाव में है, तो 5th हाउस में लर्निंग डेफिनेटली आप अच्छी खासी अभी इस समय में करेंगे, संतान की ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, उनके साथ में अच्छे रिलेशंस बनेंगे, है ना। हो सकता है कि जैसे मैंने बताया उन पर एक्सपेंसेस होना, खर्च होना, ये निकल कर सामने आ सकता है, क्योंकि शनिदेव धन भाव में चल रहे हैं आपके, जो कि व्यय भाव के लॉर्ड हैं। ये लंबे समय तक अभी आपके धन को इंप्रूव भी कराएंगे, वहाँ पे खर्चे भी होंगे, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे आप, तो वो तो सिचुएशन बनी हुई है, काफ़ी लंबे समय से है, जो कि यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, अब गुरु आपके छठे में आ जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, गुरु छठे में आएंगे और ये आपके धन भाव को दृष्टि देंगे, धन भाव का स्वामी धन भाव को देखेगा, और उच्च का होगा छठे में। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस यहाँ पर निकल कर आ सकती हैं कि आप कुछ लोन वगैरह ले लें, ऋण वगैरह आप कनेक्ट हो जाए आपके साथ में, और उसके कारण बड़ा धन की प्राप्ति होना, है ना, वो भी यहाँ पर निकल के आ सकता है ना। तो ऋण लेकर कुछ आप ऐसा कार्य करें जिसमें आपकी ग्रोथ हो रही है, आप कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहाँ से पहले आपने किया है वहाँ से लाभ प्राप्त हो रहा है, तो ये निकल कर आएगा। हो सकता है आप जानबूझ के चीज़ों को कुटुंब के लिए, अपनी फैमिली के लिए कोई ऋण वगैरह ले लें, तो ये भी निकल कर आएगा। छठे भाव में जब गुरु आएंगे, सबसे पहले आप समझिए डाइजेशन रिलेटेड कुछ इश्यूज यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि गुरु यहाँ पर हालांकि उच्च के हो रहे हैं, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन कोई मेजर इश्यू नहीं आने देंगे, क्योंकि वहाँ पर ये ईश्वरीय मदद करेंगे। अब डिपेंड करता है आपकी ग्रहों की स्थितियाँ कैसी हैं, आपका दशाएं आपकी किस प्रकार की चल रही हैं, तो ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर निकल कर आता है। छठे भाव के गुरु को उतना प्रभावी नहीं माना गया,
चूंकि यहाँ से आपके अपने भाव को देखेगा, आपके कर्म क्षेत्र को देखेगा, तो कर्म क्षेत्र में इंप्रूवमेंट लाएगा, धन में आपकी ग्रोथ करेगा। इन मामलों के लिए ये अच्छे प्रभाव लेकर आ रहा है। उपाय की ये बात करते हैं। देखिए, उपाय के लिए क्योंकि आपके लग्न के स्वामी शनिदेव हैं, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया मकर लग्न वालों के लिए कि रेगुलर बेसिस पर आपको जो भी जो आपके ज़रूरतमंद लोग हैं, आपके नीचे जो आपके नीचे कार्य करने वाले लोग हैं या फिर पुअर पीपल्स हैं, उनको आप समय समय पर जितना आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार आप कुछ ना कुछ दान पुण्य करते रहें, है ना, उनकी हेल्प करते रहें, चाहे वो फूड पैकेट्स के रूप में हो, कपड़ों के रूप में हो, है ना, शिक्षा के रूप में हो, कैसे भी, तो वहाँ से आपको सपोर्ट मिलता है। हनुमान जी की आराधना करनी है रेगुलर बेसिस पर, खासकर शनिवार के दिन संध्या काल में, ये भी आपको सपोर्ट करेगा। और शिव आराधना भी अवश्य कीजिए, है ना, ये भी आपको सपोर्ट करता है। तो ये उपाय करने से डेफिनेटली जो नेगेटिव प्रभाव है वो कम होंगे और अच्छे प्रभाव निकल कर सामने आएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मीन लग्न व राशि के लिए ये जो अक्टूबर महीना है ये किस प्रकार के प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लगन हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 12 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मीन राशि हो गई। दोनों के लिए आपको ये रिजल्ट समझना है, चाहे आपका मीन लगन है या फिर आपकी मीन राशि है, ठीक है। आपके लिए देखिए जो ग्रहों की स्थिति अक्टूबर मंथ में है वो कुछ इस प्रकार से है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आपके लग्न के स्वामी, आपके राशि के स्वामी बनते हैं गुरुदेव, और गुरु का गोचर हो रहा है इस समय में आपके फोर्थ हाउस से गुरु हो रखे हैं। और मैंने पहले भी बताया कि गुरु की एनर्जी से इस समय में भरी हुई हैं, क्योंकि गुरु जिस राशि में चल रहे हैं उस राशि का स्वामी फिलहाल जब आपको ये वीडियो मिलेगा उच्च का होकर चल रहा है। तो ये टाइम पीरियड है कि घर में आप बहुत कंफर्टेबल स्थिति में हैं, सुख सुविधाओं का आनंद लेने की स्थिति में हैं, घर में सुखों के प्रति कुछ नया इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, हो सकता है नया घर ले रहे हैं, नया परचेज कर रहे हैं, घर प्रॉपर्टी कुछ नई बना रहे हैं, ये सारे प्रभाव आपको मिल रहे हैं। ओल्ड एज प्लान कर रहे हैं, आपने इन्वेस्टमेंट इस प्रकार के कर दिए कुछ जो कि आने वाले समय में आपको लंबे समय तक आपको फ्री माइंड करते हैं। तो उस प्रकार की सिचुएशंस में आप इस समय में चल रहे हैं, ठीक है। तो ओल्ड एज को प्लान करना, घर में कोई धर्म कर्म के कार्य होना, घर में कोई फंक्शन वगैरह होना, घर में गेस्ट वगैरह का आना, ये भी रिलेट करता है इस समय के दौरान। अब देखिए, गुरु का गोचर जो लग्नेश है आपके गुरु, वो 18 अक्टूबर से कहाँ पे आ जाएंगे, पंचम भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर ये उच्च के हो जाएंगे। तो जो मीन लग्न वाले जो जातक हैं, एक बात आप क्लियर समझ लीजिए, ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही उत्तम होने वाला है, क्योंकि पंचम में गुरु आ जाएंगे और ये यहाँ पर हालांकि 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए रहेंगे, फिर बकरी होकर पीछे चले जाएंगे। तब तक आप लर्निंग में कुछ ना कुछ इंप्रूव करेंगे, खासकर जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं या फिर एजुकेशन के कर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर जो विद्यार्थी हैं मीन लग्न व राशि के जातक, उनके लिए ये सुनहरा अवसर है, सुनहरा टाइम है। तो लर्निंग में आप इंप्रूव कर पाएंगे, कुछ नया करने की स्थिति में आप होंगे, है ना, सीखने की स्थिति में होंगे कुछ ना कुछ। और गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर होगी तो ये आपके प्रभाव क्षेत्र को इंप्रूव करेगी, क्योंकि अपने ही लग्न को देख रहे हैं, लग्नेश लग्न को देखेंगे तो ऑरा में इंप्रूवमेंट होएगा, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, जहां आप खड़े होंगे सामने वाले पर प्रभाव जाएगा, पब्लिक रिकग्निशन आपको प्राप्त होगी, सोशल रिकग्निशन प्राप्त होगी। तो ये टाइम पीरियड है, नेम फेम आपको मिलने की संभावनाएं यहाँ पर बढ़ेंगी। संतान प्राप्त होने के योग, जो लोग इस आशा में हैं, तो यहाँ पर योग निकल कर आ रहा है कि संतान प्राप्ति की उम्मीद आपकी बढ़ेगी, है ना। संतान की ग्रोथ, जो अगर आपकी संतान बढ़ी है तो उनकी ग्रोथ यहाँ पर आपको होती हुई दिखाई देगी, है ना। तो ये एक अच्छे प्रभाव यहाँ पर निकल कर आएंगे। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो इस टाइम पीरियड में अच्छे खासे मुनाफा, अच्छा खासा लाभ आप कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें कुछ नया सीखेंगे आप। तो ये टेंडेंसी यहाँ पर निकल के आएगी जब गुरु यहाँ पर एंटर कर जाएंगे। अभी देखिए, आपके जो सप्तम भाव के स्वामी हैं वो बनते हैं बुध, और आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं शुक्र। और सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन यहाँ पर हो रही है कि शुक्र जो है वो 9 अक्टूबर के बाद में आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। तो सप्तम भाव में जब शुक्र आते हैं तो आप, सीधी सी बात है, जीवन साथी के साथ में एक अच्छे संबंध में, मधुर संबंध में जाते हैं, उनके साथ में रिलेशंस को आप इंप्रूव करते हैं, है ना, विवाह का आनंद लेने वाली स्थिति बनती है, रोमांटिक टाइम आपका होता है। और बुध जो हैं वो अष्टम में चले जाएंगे। तो बुध और शुक्र का यहाँ पर क्या हो रहा है, राशि परिवर्तन होने जा रहा है। तो आपका पार्टनर के लिए जो ये टाइम है बहुत सुनहरा टाइम है, उनकी ग्रोथ, उनका सम्मान यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लग्जरी का आनंद आप भी लेंगे और आपके पार्टनर भी महसूस करेंगे। आपके जो
ससुराल पक्ष है उसमें कुछ ना कुछ आपको फंक्शन वगैरह होना या फिर उनके द्वारा धन का प्राप्ति होना, ये दिखाई दे रहा है ना। आपके पार्टनर के द्वारा धन की प्राप्ति होना ये भी निकल कर आ रहा है। आपके पार्टनर की अथॉरिटी भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। ध्यान क्या रखना है, पार्टनर के वाणी के अंदर मंगल और बुध विराजमान हैं तो वहाँ से क्या होगा, आर्ग्यूमेंट होने की संभावनाएं आपकी बढ़ सकती हैं, तो उसके प्रति ध्यान देना है। मंगल अष्टम में है, कोई चोट चपेट कोई दुर्घटना से आपको बचने की आवश्यकता भी है। इसी के साथ में आप ये भी देखेंगे कि जो सूर्य का गोचर होगा वो देखिए 18 अक्टूबर से सूर्य का गोचर आपके अष्टम में हो जाएगा और यहाँ पर सूर्य नीच के होंगे। ठीक है, सूर्य नीच के होंगे, परंतु सूर्य और मंगल का यहाँ पर क्या हो रहा है, नीच भंग होगा, क्योंकि सूर्य मंगल की युति होगी। अंगारक योग जरूर है ये, परंतु यहाँ पर क्योंकि सूर्य अपने उच्च नाथ के साथ में है तो यहाँ पर नीच भंग होगा। तो ऐसे में आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके पार्टनर की जो वाणी है वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधी, एक स्पष्टवादी स्वभाव में आपके पार्टनर आ जाएंगे और वहाँ पर कलह जैसी सिचुएशन बन सकती है। जैसे मैंने बोला, चोट चपेट से आपको सावधानी रखनी है। परंतु अगर कोई पैतृक धन संपत्ति के मामले आपके चल रहे हैं, वहाँ पर आपको ऑब्स्टेकल रुकावटें आ सकती है। प्रॉपर्टी के मामले में कोई ऑब्स्टेकल रुकावटें आ सकती हैं, तो उसके प्रति आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी ये प्रभाव यहाँ पर निकल कर आएंगे। रिसर्च करने की कैपेबिलिटी आपकी और अधिक बढ़ेगी। लर्निंग प्रोसेस में आपके इंप्रूवमेंट होना ही होना है। तो ये प्रभाव आपको ऐसे रिलेट करना है, समझना है। ठीक है, अभी देखिए मारक भाव का और अष्टम भाव के स्वामी का आपस में राशि परिवर्तन हुआ है, तो अगर हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड, बॉडी में ग्लैंड सिस्टम से रिलेटेड कुछ परेशानियां हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ परेशानियां, तो वो उभर कर सामने आ सकती हैं। उनको डायग्नोज करवाइए और थोड़ी सी यहाँ पर परेशानी वाली हेल्थ को लेकर सावधानी आपको रखनी चाहिए। तो ये प्रभाव रहेंगे। ठीक है, इसे आपको रिलेट करना है। बाकी उपाय की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो उपाय के लिए क्योंकि आपके लग्न के स्वामी गुरु हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रेगुलर बेसिस पर आपको करना है और सावधानीपूर्वक व्हीकल ड्राइव करिए। छोटी मोटी चोट चपेट आ सकती है तो उससे भी आपको ध्यान रखना है। हनुमान जी की आराधना रेगुलर रूप से आपको करनी चाहिए इस दौरान। तो ये बेसिक उपाय हैं, ये करने से जो नेगेटिव प्रभाव है वो कम होंगे और अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आज हमने समझा अक्टूबर मंथ के लिए मेष से लेकर मीन लग्न व राशि पर्यंत किस प्रकार के प्रभाव रहेंगे, ये आपको समझ में आए होंगे। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपके ज्ञान में जरा सी भी वृद्धि हुई है तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और इसे शेयर करें, है ना, सभी तक पहुंचाएं जिससे लोग इसका फ़ायदा उठा पाएं। और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए, जिससे जो लेटेस्ट वीडियो हम जो अपलोड करते हैं वो आप तक पहुंच जाएं और उनका आप फ़ायदा ले पाएँ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी यदि आपका सुझाव है तो आप दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सअप मैसेज भी डाल सकते हैं। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे यहाँ पर नंबर दे रखा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज डालिएगा। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।